Assalamu alaikum, Khwatin o Azad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। हमना मैं सोच रहा हूँ बाल कटा दूँ। आपने कहा बहुत हो गया। नहीं, मजाक करूँ, बाल नहीं कटाऊंगा मैं। नहीं, अब आप बढ़ा रहे हैं बाल। मुझे अच्छे लग रहे हैं बाल। हाँ ठीक लग रहे हैं आपको, जरा फर्क लग रहा है। पता नहीं, लोगों ने कहा कि यार बाल कटवा ले, आप 70s के राजेश खन्ना लग रहे हैं। आपने कहा अब तो मैं बिल्कुल मैंने कहा यार ये कोई बात है, इस बात पे बंदा बाल कटा। इस बात पे तो आप 70s के हीरो लग रहे हैं। इस बात पे तो कभी भी बाल नहीं कटाने इस बात पे अगर आपको लग रहा है कि इस बात के ऊपर मैं बाल कटवा दूंगा तो आप लोग गलत हैं। ये तो कभी भी नहीं होने वाला। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कमेंट्स आपके ऊपर आ रहे थे, मैं पढ़ रही थी। किसी ने कहा कि आपके जो ज़ीब्रा आर्म्स हैं, हाँ, किसी ने कहा कि आपके आर्म्स जो है वो वनीला से शुरू होते हैं और चॉकलेट कॉफी तक जा रहा है। लाइक ओके, ये मुझे बहुत सेक्सुअलाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। आप फील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। इसलिए आपने कहा कि आज आप जरा से बाजू अपने ढक के। हाँ, मैं ढक लिए। मैंने कहा यार मैं इनको कवर्ड रखूं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, लॉन्ग स्लीव्स पहनूंगा एग्जैक्टली, ताकि रंग थोड़ा सही हो जाए। हाँ, नॉट दैट कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द टैन, बट वो बहुत नो इट्स आई मीन एक जैसा यूनिफॉर्म टैन हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बट हाँ। लेकिन मैं बालों को इसलिए भी एंजॉय करूं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मैं नहाता हूँ, नहा के निकलता हूँ। मैं बनाता भी नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, मेरे बाल खुद ही ऐसे हो जाते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। बट आई डोंट, पहले आप बहुत जेल लगाते थे। जेल वेल लगाओ, बिठाओ, एक एक छोटे। पता है उससे एक ओल्डर लुक आती थी, अब आपके अंदर यूथफुल एनर्जी और क्या चाहिए। तो एनीवे, तो जो लोग चाहते हैं कि मैं बाल काटूं, अगर वो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं 70s का राजेश खन्ना लग रहा हूं, तो फिर तो बाल नहीं कटने वाले। सॉरी सर। हाँ, जैसे किसी मशहूर शायर ने कहा था और राजेश जी ने उसके ऊपर लिप सिंक किया था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जी जी, आपको अपनी सपनों की रानी की तलाश है। रानी का तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, क्या रेलेवेंसी है। जीप में वो जा रहे थे ना, जीप में गाते हुए जा रहे थे। वो भी पहाड़ी एरिया में। पहाड़ी एरिया में, तो वो विजुअल बड़ा अच्छा था। बहुत अच्छा। और आमना आप सेट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? सुना यार वैंग वैंग आप मेरे बगैर चले गए कल। मैं गया, लेकिन मुझे जो कि बड़ी अजीब बात है, उतना मजा नहीं आया जितना यूजुअली आता है। मैं नहीं थी साथ, इसलिए ये हो सकता है पॉसिबली। लेकिन मैं बड़ी बार आपके बगैर गया हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। दिल ही रख लेता है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन चलो। हाँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, और मैं चाहूंगा जो लोग अभी लेटली वैंग वैंग गए हैं तो वो इसको कोराबोरेट करें। नमक मुझे ज्यादा लगा कल। अच्छा, फिर तो अच्छा ही हुआ मैं नहीं गई। आप क्योंकि 134/128 जो मेरा बीपी जो हिट किया, मुझे लगता है मेरी मशीन खराब थी उस दिन। 134/128 हो नहीं सकता, मशीन कुछ अजीबोगरीब सी रीडिंग थी ये। हाँ, लेकिन हाई चल रहा था उसका। लेकिन एक सिम्टम ये भी था ना कि आप पास आउट कर, मैं पास आउट कर गई थी। तो मेरे ख्याल में 2 घंटे के लिए इंडिकेशन के कुछ। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। बेटर नाउ। हाँ हाँ फाइन। तो चलते हैं अगले वीकेंड में। नहीं, मैं एक्चुअली डाइट पे जा रहा हूँ। आपने बड़ी सख्त। उससे पहले चलते हैं ना। पहले से मैं भी डाइट पे जा रही हूँ। मैं भी डाइट पे जा रही हूँ। मैं तो आज से चला गया हूँ। आप चले गए हैं? मैं 4-5 किलो चढ़ गया ये पिछले कुछ टाइम में, तो वो अब उतारना है। अच्छा ठीक है। लंबे अब आप डाइट तब करते हैं जब आपने कोई टीवी अपीयरेंस करनी हो, तो अब मुझे आप हाँ ये अब आप वक्त नहीं, मैं पिछले कितने अरसे से कर रहा हूँ डाइट। हाँ, अभी लेकिन ज्यादा आपको तब होता है जब या तो कोई अवार्ड शो आ रहा हो या कोई टीवी अपीयरेंस होनी हो। ईद के मैं करता रहा हूँ, ईद के बाद। तो ईद के शो किए ना आपने? ईद पे शो नहीं, वो तो छोटी ईद पे किए। अच्छा, अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर डाले। आमीन आमीन। बिल्कुल। कुछ हो सकता है कि मेरी डाइट से कुछ हो जाए, यू नेवर नो। बिल्कुल। और आमना जी, कुछ और आप कहना चाहेंगी? कराची नहीं, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन ड्रामा रिलेटेड है। वैसे ही है कि क्या कहना, कोई आप तबसरा वीकेंड पे कुछ ऐसी चीज हुई जिसके बारे में आप कुछ शेयर करना? मैं अब कोई बात नहीं करूंगी। क्यों? मैं कोई बात ही नहीं करूंगी अब। बात नहीं करेंगी? नहीं। क्यों? क्या? अब मैं सिर्फ ड्रामा की बात करूंगी। और मेरी कसम, जो मैंने आप लोगों को कोई कॉफी चाय और स्टाइल रिलेटेड कोई बात की, आप देखिएगा। यार आप क्यों नाराज हो जाती? मैं नहीं अब करूंगा, अब देख लेना। अब बुरे से बुरा लिबास किसी ने पहना होगा ना, मैं नहीं कहूंगी कुछ भी। ये क्या बात हुई यार? ये क्या आपने? मैं नहीं अब बोलूंगी। ये क्या बात? मैं नहीं अब बोलूंगी। आप नाराज होगी? मैं अब नाराज होंगी इस बात पे। नहीं, बड़े लोगों ने कहा कि हाँ हम कॉफी पीते हैं। नहीं, मैं नहीं करूंगी अब। मैं नहीं। आप लोग पिए अपनी नेस्कैफे इंस्टेंट कॉफी, मैं नहीं बात करूंगी। यार आप लोगों ने आमना को नाराज कर दिया। अब मैंने नहीं, आपने किया। यू कॉल मी मायोपिक एंड सेड मेरी विजन नहीं है। यस यू डिड। हाँ। यार आप मुझे भी तो करेक्ट करती हैं। आपने इंस्टिगेट किया सारा। ऊपर से सबने कहा इट्स डर्मेटोस्टोसिस नॉट टाइसिस। अरे भाई जो भी है टाइसिस। मैंने कब कहा भाई? नहीं, लोगों ने, कितने लोगों ने करेक्ट किया है। हाँ, जो भी है भाई, व्हाटएवर, समझ आ गई ना। मुझे तो अभी डर्मेटो पोटैटो जो भी है, समझ आ गई ना क्या हम कह रहे थे। डर्मेटोमाइकोसाइटिस
तो आपने टोसिस बोला था, टोसिस है या टाइसिस है, मैंने नहीं पता। हाँ यार हम डॉक्टर थोड़ी हैं। हाँ ऐसे ना करें। एग्जैक्टली। आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को बड़ा कुछ मैं कह सकती थी इन एपिसोड्स में, स्टाइल उसके बारे में मैं नहीं कहूंगी। किन एपिसोड? मैं नहीं कहूंगी अब। यार ये अब आप जाती तो मैं कहूंगी ही नहीं। वजह आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का ये नहीं, मेरा मजाक आपका उड़ाया, आर्गुमेंट हो मैं गया। नहीं आप मजीद आप अपने आप को धकेल रही हैं इस तरफ। हाँ। क्या करें, वो एक अलग बात थी, ये एक अलग बात अब आप है। देखिए सही कितना मैं बोरिंग रिव्यू दूंगी आपको नहीं, आज। ऐसा नहीं चलें हो हाँ सकता। You are honest to your craft, हाँ आमिर। क्या हुआ, हाँ जी ठीक है जी, You're honest आए to- जी सर्वे करते हैं You're honest to your आए craft. जी रिव्यू करते हैं फिर You are honest to your रद्द craft. किए इन 2 एपिसोड्स को। आप बहुत ऑनेस्ट हैं अपने क्राफ्ट में। आमना ने एक ड्रामा कटा दिया है ख्वातीनो हज़रात, जी। और आमना जब एक फैसला करने तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन। फिर उस फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो तेरी छांव में हम नहीं हमने उसको रिप्लेस कर दिया ना। आपने नहीं देखा? देखा। तो फिर आगे नहीं देखना? हाँ तो फिर रिप्लेस कर दिया प्लेस ना? तो बाद में मैंने आपको कहा कि ये इसका क्या हो करना गया है, ना तो आपने कहा replace। चलो देख लेते हैं। हाँ कैसी है ये रुसवाई, कैसी है नहीं ये सेम वो वाली लिरिक है, कैसी है ये, हाँ कैसी है ये। वेल डन आमना यार, देखें यार आमना कितना सही बात करती हैं आप लोग, मतलब थैंक यू आमना। कैसी है ये रुसवाई, आगे क्या था? कैसी है ये रुसवाई, ये कोई गाना नहीं है। क्या हो गया? कैसी है ये भीगे वो ये लम्हे वो रातें, कोई ना जाने। फरहान और आतिफ दोनों ने गाया हुआ था। कैसी है ये रुसवाई आता नहीं उसमें? हाँ आता है। क्या हो गया आपको? तो हम तेरी छांव में नहीं देख पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। क्यों? लेकिन क्यों आपने क्यों नहीं देखा? यार मेरे लिए उस ड्रामे ने कुछ नहीं किया, कुछ ऑफर नहीं मुझे किया, मुझे एंटरटेन नहीं किया। उसमें कोई रोस्टिंग कंटेंट ऐसा नहीं है कि मैं उसको देखूं। उसमें कोई सोशली रेलेवेंट कोई थीम ऐसी नहीं है। जो हमने बात करनी थी वो हमने कर दी भी थी। उसके बाद नाउ एट एक पॉइंट आता है जब कोई भी चीज़ देखते हुए आपको कोफ्त होने लगती है। तो मुझे सही मानो में, मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहता जिन्होंने तेरी छाँव में बनाया, लेकिन मुझे वाकई में देखने से पहले ऐसा महसूस होता था कि उफ अब मैंने को बहुत बड़ा एक वो एक टास्क करनी है। सो अगर आपका काम बोझ बन जाए और टास्क बन जाए जी, स्पेशली अगर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो माइट एज वेल स्किप इट। It was just a really below average project. I mean, it was just a bad show. और कितनी बुराइयां करनी हाँ है। मतलब आपने बड़ा लपेट के कि यही मैंने बोला मेरे लिए exactly। टास्क बन गया उसको देखना। इससे- It's just a bad show. I mean, It's a bad drama, It's a yeah, bad so- drama. Yeah, it's a really bad show. And acting wise also nothing to No. praise there. Anyway, एक्टिंग तो यार रद में इतनी जबरदस्त है हर एक एक्टर की कि सारा प्रेज बिलोंग्स टू रद। हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं रद की। हमारे पास एक एपिसोड है एपिसोड 3 बरज़ख की। हमारे जिसके बारे में एक बहुत मेरे एक सवाल मैं आपको फोन करने लगा था रात को, लेकिन 3 Probably मुझे भी नहीं समझ आया बिकॉज नहीं वो बहुत बेसिक सवाल है। जितनी क्लैरिटी मुझे एपिसोड 2 में मिली थी उतना ही मैं कंफ्यूज हो गई थी। नहीं एक्चुअली मुझे तो सब खुल गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो मेरे यकीन करें सर में दर्द, मेरे पास आसिम अब्बासी का नंबर नहीं था, वरना मैं रात को उनको टेक्स्ट करता। फिर मैं आपको कॉल करने 3 बजे थे, मैंने कहा आप सो गई होंगी। मैं सो गई थी। फिर सुबह मुझे भूल गया, अभी मुझे याद आ गया। Okay. एक सवाल मैं पूछूंगा, आप लोगों से भी सब पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि या तो ये एक बहुत बड़ा भंड है और या ये एक बहुत कोई सिग्निफिकेंट चीज है, ट्विस्ट है, बड़ा ट्विस्ट है, और या तीसरी चीज ये है कि मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं। मुझे तो बहुत सी चीजें इस एपिसोड की समझ नहीं आई, बात करेंगे लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, जिसके बहुत ऊपर बड़ी चीजें ही समझ नहीं आई, लेकिन चलिए जिसके मतलब ओह यही चीज है, बस यही चीज है। Okay. इसके ऊपर आप ठीक है। तो मैंने इतनी क्यूरोसिटी बिल्ड कर दी, पता नहीं क्या हो। हाँ। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है आमना जफा की एक इम्पोर्टेंट एज ऑलवेज एक किस्त, जफा हो गया। और नूरजहां की हमारे 2 किस्तें हैं। मैं आज सबको बताना चाहूंगी कि ये नूरजहां नहीं देखना चाहते थे और मैंने जबरदस्ती इनको कहा कि यू हैव टू वॉच इट। I watched it. या गुड। और हमारे पास एक किस्त है कैसी है ये रुसवाई की, एक ड्रामा सडनली आया जिसमें एक, और सडनली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फरहान और हानिया आखिरी बार जब मेरे हम सफर में आए थे, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर हिट। तो जब आप इस तरह का कोई बड़ा कपल दोबारा ड्रामे में आ रहा होता है तो यूजुअली उसकी बड़ी एक प्री हाइप होती है, एक वो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की हाइप तो आई मस्ट से जीरो थी। जीरो एब्सोल्युटली। तो मैंने थोड़ा सा पता किया, मुझे तो ऐसा लगा कि इट्स वन ऑफ दोस ड्रामास जो रिपीट हो रहा है,
जो 10 साल पहले लगा हो और दोबारा मतलब लग रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए they were like okay you know let's just get some views on it on YouTube but let's not hype it or promote कि it. ये नया नहीं है, नया ऐसा नहीं पहला है, इंप्रेशन absolutely. बट ये नया है, जी। ये पहले एयर नहीं हुआ। ये क्या ड्रामा है, क्या प्रोजेक्ट है, कैसे हुआ, कब बना, कब आया, क्या है, थोड़ी सी मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा Well करने done, की हसन जी। कोशिश की है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। हम इसको रिव्यू करेंगे, हाँ हम इसको रिव्यू हाँ हम इसको रिव्यू करेंगे, लेकिन ना मैं उस शख्स की बहन के बालों के बारे में बात करूंगी और ना मैं किसी और चीज के बारे में बात नहीं करूंगी। करेंगे, मैं नहीं करूंगी। करेंगे। मैं नहीं आप सब ने कहना अपना को कि मैं शी नहीं- इज मैं राइट नहीं अबाउट द करूंगी। कॉफी थिंग। मैं नहीं करूंगी। इतना क्यों दिल पे लेगी आप मैंने बात? तो करना ही यार नहीं आप है। मुझे दिन में 50 बार करेक्ट करती हैं, मैं कहता हूँ थैंक मैंने यू। तो करना ही नहीं है। आप आपको एक छोटी सी बात पे हमने कहा कि करेक्ट भी नहीं किया, बस एक आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश की, थोड़ी सी आप नाराज हो गए हमसे। और सबसे बड़ी बात है, एक सिर्फ बंदा था जिसने बिल्कुल सही कमेंट दिया, मैं उसको हार्ट दूंगी जाके। उसने कहा कि यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। शी इज सेइंग कि जितना स्टीरियोटाइप अमीरों को जिस तरीके से किया जाता है वो फिर इन चीज़ों में भी करें। कंसिस्टेंसी नहीं है। जब घर इतने बड़े हैं, गाड़ियाँ इतनी बड़ी हैं, तो फिर आप इट्स द स्टीरियोटाइप दैट इज शी इज टॉकिंग अबाउट। जी और आप लोगों ने कहा नहीं, आपको समझ ही नहीं है कि अमीर लोग भी नेस्कैफे वो पी सकते हैं, इंस्टेंट कॉफी। आप बिल्कुल ठीक मैं नहीं करूँगी। आप ठीक कह रही हैं, मैं मैं कह रहा हूँ आप ठीक है। अब देखना सही है क्या होगा आज रिव्यू में। ख़वातीन और साथ में एक टाइटल ब्रेक की तरफ चलते हैं। टाइटल ब्रेक में आमना को मनाने की कोशिश करता हूँ। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मान गई है। मैंने बड़ी मिन्नतें की हैं उनकी, यकीन जाने पौना घंटा लगा उनको कन्विंस करने में इस टाइटल ब्रेक के बीच में, बट फाइनली मान गई। आमना किस ड्रामे से शुरू? रद्द से। ठीक है, अगर और को नूरजहां से करें, जो आप बोलें, जो जैसे नहीं आप, जो मर्जी करें, जैसे आप। नूरजहां से करते ठीक हैं। है, नूरजहां से। इश्क है जोगी बनाना। आपने लास्ट वीक नहीं देखा था? नहीं, लास्ट वीक मैंने देखा था, आपने एक देखा एपिसोड था? मैंने नहीं देखी हाँ। थी ना, क्योंकि मैंने बरज़क की पहली तो एपिसोड, आपने ये वाली इस बार मैंने एपिसोड बरज़क देखने के बाद नूरजहां की दोनों एपिसोड देखी। शाबाश शाबाश, बहुत मैं अच्छा। मतलब बरज़क को अब हैंडल कर सकता आप कर सकते हैं बरसक को हैंडल, बड़ी बात है। अच्छा ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप मेरे से पूछना चाह रही हैं? मैं आप आपसे अपना पूछ रही तबसरा हूँ। नहीं, देना मैं चाह आपसे पूछ रही हूँ। रही हैं? क्या पूछ रही हैं आप? सवाल क्या आपका? सवाल क्या पूछा आपने? मेरा सवाल ये है कि आपको जो प्रोग्रेशन हो रही है कहानी की, आप इंजॉय कर रहे हैं? देखें, मुझे समझ आ रही है ऑब्वियसली, जैसे पिछली बार आपने इसमें ना समझने वाली तो बात ही कोई नहीं नहीं, है। प्रोग्रेशन की कहानी अब रिवेंज सागा की तरफ जाएगी, जो मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ उस एस्पेक्ट को। मुझे लगा कि थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा था इन 2 एपिसोड्स में, क्योंकि 2 एपिसोड्स हम देखते हैं ना नूरजहां की, एक होती तो चलो ठीक था, बट 2 मुझे लगा कि थोड़ा सा हम कुबरा के कैरेक्टर नूर बानो की और नूरजहां की कोई ऑल्टरकेशन शायद कोई देखें। एक जो उन्होंने ये बीच में इंट्रोड्यूस कराया है कि प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवाना चाह रहे हैं जी, उसकी कितनी आपको समझ आई इस बात की? आ गई समझ पूरी? इन द सेंस के मतलब बिलीवेबल कितना आपको लगा कि एक है, घर है टाइम जिसमें गुजर गया है ना, अब कितने 1-2 हफ्ते गुजर गए हैं शाह साहब को फौत हुए हुए, तो उन्होंने कहा है, और जितना वो औरत जितनी वो ऑब्सेसिव है अबाउट जिस तरीके से मुख्तार शाह नहीं, ने उसको लेकिन किया उसके था, ऊपर इनकी लीगली आल्सो आई एम आस्किंग कि इनकी वो क्लैरिटी मिल गई ना कि दादा की थी, मुख्तार शाह की बाप की थी, तो प्रॉपर्टी की जो इनहेरिटेंस है वो मुख्तार शाह और उसका भाई जो नूरजहां का आधी-आधी हस्बैंड था वो आधी आधी थी। पूरी हवेली फिर भी कैसे उनके नाम होगी? नहीं, उस तो तभी तो उसको कह रहे हैं ना कि साइन करो, तभी तो साइन करा रहे हैं कि जस्ट हैंड इट ओवर। और फिर वो जो पूरा सीन था जब वो कहती है कि मैंने बड़े बड़े अवार्ड जीते हैं, लेकिन जब वो तख्ती मैं उतरवा के और उस पर नूर जहाँ महल लगवाऊंगी और उसको सजाऊंगी, तो वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। रियली पावरफुल सीन, मज़ा आया वो देख के। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, मज़ा आया। एक्चुअली सबा हमीद इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी फाइन एक्टर, बट यहाँ पे भी जो एक है ना डायमेंशंस जितनी है नूरजहां की, अब छोटी सी चीज़ है, पिछली एपिसोड तक सुंबल हो रहा था, लेकिन अब जैसे ही जो हमारा सफ़ीर है वो सुंबुल के ज़रा सा उसको फेवर दे रहा है, तो उसकी एकदम शक्ल बनती है कि अच्छा अब सफ़ीर मेरे हाथ से निकल के बीवी का अब उसकी रेंज खींचेगी उसकी। वो सफ़ीर हमारा भाई ऐसा है कि वो मतलब है कि मैं क्या क्या कहूँ, 4 कितनी उंगलियां घी में होती हैं और एक कढ़ाई में 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, कढ़ाई में,
और he's like the cat that got the cream, he's like the Cheshire cat with all smiles. उसकी तो कोई दुआ पूरी कबूल होगी कि ऐसी बीवी उसको मिली जो कि उठक बैठक हर चीज़ वो उसके कहने पे करती है। मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। यार आपका मर्दों से ताल्लुक है और शादीशुदा मर्दों से भी ताल्लुक है। क्या ऐसी बीवियां अच्छी लगती हैं मर्दों को जो यस मैन हो और हाँ में लाई जाए हर चीज़? कितना सोचना पड़ रहा है हसन को। इसलिए सोचना पड़ रहा है कि एक पॉइंट तक शायद अच्छी लगती है, उसके बाद बोरिंग हो जाता है ना, बोरिंग आई वुड थिंक हो जाता है। और शायद सफीर के लिए भी हो जाए, शायद यही कहानी आगे हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी एक शादी हुई भी है। जैसे वो वहां से बोर होके यहाँ आया है, हो सकता है यहाँ से बोर होके वापस, वहां से बोर होके नहीं आया, वहां से तो जो भी मामला फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया था। हाँ। सो आई थिंक एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इट गोज फॉर विमेन आल्सो। अगर आप एक बंदा बिल्कुल ही हर वक्त है तो आप यस मैन हो तो बड़ा ही बोरिंग हो जाएगा आप annoying, क्योंकि वो फ्रिक्शन लीड्स टू एग्रेशन थोड़ा बहुत हो तो फिर नहीं, और इक्वल टर्म्स पे अगर आपकी रिलेशनशिप है तो यू डोंट वांट अ यस मैन। आप बट देन अगेन हमें ड्रामों में भी ये दिखाया जाता है, और अक्सर हमें शायद पता ही है कि वो जो पावर डायनामिक होती है मर्द और औरत के बीच में, मर्दों की कोशिश तो यही होती है खाविंदों की कि यार कि हम बीवी को नीचे लगा के रखें और हमारी हाँ में हाँ मिलाए, और बट वो एक डिफरेंट तरह का एक रिलेशनशिप एक होता है। जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप, आई थिंक एक इक्वल रिलेशनशिप होना चाहिए, उसमें फ्रिक्शन जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं ना हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, हमारी कभी लड़ाई नहीं, कौन लोग हैं? तो ये अच्छी, मेरा नहीं ख्याल ये अच्छी बात है कि आपकी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। आई थिंक मियां बीवी नीड टू कंप्लीट ईच अदर, जिसकी जो वीकनेस है वो दूसरा बंदा उसको फिल इन करे। और लेकिन इनकी भी लड़ाई तो हुई, इनकी लड़ाई हुई जब वो झड़क देता है उसको और वो कहती है कि व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज, आई एम नॉट सेइंग, ठीक है, जस्ट टॉक टू मी अबाउट इट। मैं आई वोंट कमेंट ऑन हर हेयर दो, बट दैट्स फाइन। आई विल नॉट कमेंट ऑन Why not? आई विल नॉट commenting on her or Hajra's hair. Those are the hairstyle that she had made with those tight mindis in the front. I'm not going to say anything about it. ऐसे ही लोग बनाते होंगे फिर आजकल, यही फैशन है। बड़ा अच्छा लग रहा था, beautiful hairstyle. I recommend it to everybody. Please make that hairstyle. जी। नहीं आप ना आप खुल के बात करें। मैंने मना लिया आपको टाइटल ब्रेक में यार, अब फिर आप इस बात को दिल पे लेके बैठ गई हैं। नहीं यार, मुराद जाता है, वो उनकी हो रही होती है, दुआ हो रही होती है, वो जूते पहन के आ जाता है चांदनी पे। मुझे बड़ा बुरा लगा ये, जहाँ लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और वो सब कुछ मुराद जूते लेके सफ़ेद चादरों पे फिर रहा है। इस फैमिली को तमीज़ वाकई नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ आई, वो जो बड़ा भाई या है, शायद लोग फिरते हो जूते पहन के वाइट चादरों पे। मैं आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, शायद आई एम नॉट अवेयर। मुझे तो ये आप बताएं मुझे तो ये सफ़ेद चादरों पे जहाँ लोग पढ़ रहे हो दुआ, वहाँ पे जूते पहन के जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि वो जो क्या नाम है बड़े भाई का, हुनैद जो है वो कहता है मैं लेके आऊंगा अपने भाई को, और फिर वो टका सा मुंह लेके वापस आ जाता है। तो वो क्या, हुनैद बदल चुका है, हुनैद में चेंज आ चुका है। उसकी बीवी ने काफी लेक्चर दिया और चुप करके सुन लिया उसने, और फिर वो सोचता भी रहा। मैं आई विश के ज़रा सा जो है ना हमारा जो डायरेक्टर है मुसद्दिक ज़रा सा इसको आगे ले जाता कि बिकॉज बापों का बेटियों के साथ बहुत एक बॉन्ड होता है। अगर दिखा देते कि कुछ बेबी क्लोथ्स होते हैं या कोई ऐसी चीज़ कि उसके दिल में भी होता कि यार मेरी बेटी थी, आई हैव लॉस्ट अ डॉटर, और ज़रा सा यर्निंग for a lost child. I'm really happy with वैसे सफीना and हुनैद ट्रैक in the sense they didn't let it go. ये अच्छी बात है कि उनके मिसकैरेज को उन्होंने ऐसा नहीं कर दिया इन द हमारे ड्रामा में तो इन द पासिंग होता है, पूरा रवैया तब्दील हो गया, उसका रवैया तब्दील हुआ। वो बार-बार याद करती है अपनी बेटी को कि मेरी बेटी का कत्ल किया, मेरे में, और उसका नूरजहां की तरफ रवैया तब्दील। एब्सोल्युटली। तो ये मुझे ये बात बड़ी पसंद है कि ये दे हैवंट टेकन इट इन देयर स्ट्राइड कि मिसकैरेज तो हर ड्रामे में हो जाता है किसी ना किसी का, and then people नहीं उसके Absolutely. नूरजहां का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो हुनैद था ना, उसने थप्पड़ मारा था, लेकिन रूट कॉज क्या था वो दिखाया गया कि यार रूट कॉज तो नूरजहां ही थी। नूरजहां थी, हर चीज़ का इस घर में रूट कॉज नूरजहां ही है। और मुराद को भी अब आवाज़ अपनी, ही इज़ फाउंड हिज वॉइस एंड ही सेज कि जिस जो रस्में जो कि तकलीफ दें उनको तो ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो भी माँ को भी उसने कह दिया है, हुनैद भी करेगा मुझे लगता है, और सफ़ीर तो वैसे ही कह चुका है, ही इज़ ट्राइंग टू मेक अमेंड्स। सफ़ीर को तो वो कहती भी ना तुम किस मुंह से जाओगे, मुंह से जाओगे तो मतलब तो शट। और ये वैसे उसने कहा कि मेरे लोगों के लिए भागे भी बेटी जो होती है वो बेइज्जती का होती है, मेरे लिए भागा हुआ बेटा भी वैसे ही इक्वालिटी उन्होंने कहा सेम है। हाँ।
तो ये जिंदगी में पहली बार मैंने डायलॉग सुना, तो नूरजहां की बाकी चीजें अपनी जगह, मुझे अच्छा लगा ये डायलॉग। अच्छा लगा ये डायलॉग, एग्जैक्टली। नहीं, नूरजहां इज गोइंग स्ट्रांग, डायनामिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और आगे भी मुझे जो रिवेंज सागा है वो अच्छा ही लग रहा है। लेट्स सी, मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा गद्दी नशीन हो गई है भाई। हाँ, वो आखिरी सीन बड़ा अच्छा था। शी इज गोइंग टू बी हेड टू हेड नाउ। शी इज गोइंग हेड टू हेड विद एंड नूरजहां। आई होप शी रियलाइजेस हाउ पावरफुल शी इज। आई थिंक शी विल, ऑल्दो उन्होंने ऑफ कोर्स प्रोमो में हमें मिसलीड किया कि वो साइन कर रही है हवेली के कागजों पे। नहीं, वो कुछ भी उसके पीछे उसकी वजह हो सकती है। नहीं, शी इज नॉट गोइंग टू गिव हर फादर्स हवेली टू नूरजहां। नहीं, कोई प्लॉय हो शायद, कुछ सोचा हो उसने, मुश्किल है, देखते हैं। क्योंकि वो लॉयर से बात करती है, लॉयर यही कहता है। एक बात मुझे बताएं कि जब सफीना आके उसको बताती है नूर बानो को ये सारी बात, तो अपनी सुंबल खड़ी होती है। सफीना क्यों सुंबल के सामने बताती है ये बात? उसको लगता है कि शायद सुंबल इज आल्सो ऑन देयर टीम। व्हाई? शी नोज वेरी क्लियरली दैट सुंबल तो थल्ले लगी हुई है नूर जहां के। मुझे लगा उसने जानबूझ के बताया है, दैट ये बताए जाके। ये भी हो सकता है, पॉसिबल। but लेकिन हमने what would देखा they है कि achieve? सुंबल और सफीना की एक अच्छी डायनामिक एस्टैब्लिश हुई है शुरू से। मतलब सफीर जब चला गया था तो तब भी दिस आई थिंक इज अ स्लिप ऑफ जजमेंट उसके हुई है। इसका नहीं ख्याल था कि ये वो बताएगी एक्सपेक्ट नहीं जाके, करी थी मेरे ख्याल में कि ये जाके लूटी लगाएगी, क्योंकि वो एक स्टूपिड बात कर चुकी होती है। और वो गुड बुक्स में आना चाह रही है वापस नूरजहां के। वो जब वो बात कर रही थी ना, मैंने कहा बहन तूने ये बात क्यों की है? आई मीन उसने कहना हाउ डेयर यू टेल मी हाउ टू बिहेव विद माय चाइल्ड। और दूसरी तरफ महा जो है, अब मैं वही सोच रही थी कि अगर ये जो हमारा हीरो है सफ़ीर, इसके पास पैसा हो, आराम हो सारा, तो महा इज़ अ मच मोर डायनामिक लाइफ पार्टनर देन सुंबल, यू नो, फॉर श्योर। लेकिन उसको वही फ्लैशबैक आता है ना जूतों वाला, और ये वो, तो अभी वो जोन से निकला है हल्का हल्का। निकला है। निम्रा हमारी बहन जो है वो अच्छा महा को सपोर्ट कर रही है। निम्रा अब कल वाली आमना होती तो वो कहती कि यार इतनी अमीर निम्रा जो है, दुनिया का एक्सपोजर उसको, शी कांट गेट हर फाउंडेशन शेड राइट। मगर मैं कुछ नहीं कहूँगी आज मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, ऐसे लोग ही लगाते हैं ओवर वाइट फाउंडेशन, जो कि चेहरे पे और रंग हो, और गर्दन पे और रंग हो, और हाथों पे और रंग हो। तो जो अमीर होते हैं वो दे आल्सो लाइक टू डू दैट, दे डोंट नो हाउ टू पुट देयर फाउंडेशन ऑन। That's got nothing to do with अमीर और गरीब. People should really know how to put foundation on. Anyway, moving on to नूरजहां हो गया। किसकी तरफ चले? नूरजहां, रद, जफा, नया ड्रामा कैसी तेरी नया ड्रामा कैसी तेरी, कैसी है ये खुदगर्जी, कैसी है ये रुसवाई है जो मरते हैं। जी। अच्छा जी, कैसी है ये रुसवाई जो कि उन्होंने आपको बड़ी क्लैरिटी दी कि 2 टाइम जोन्स चल रहे हैं। मैं पहले थोड़ा सा बता दूं प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ बताएं। कैसी है ये रुसवाई जो है, ये असमा नबील साहब ने लिखा है, वजाहत रऊफ ने डायरेक्ट किया है, शाजिया वजाहत ने अलॉन्ग विद अमजद रशीद साहब IMGC के, उन्होंने ये प्रोड्यूस किया था। ओरिजिनली जहाँ तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता चली है, 2022 में ये शूट हुआ था प्रोजेक्ट, और ये एरोस के लिए OTT प्लेटफॉर्म के लिए, और एक टाइम पे आपको पता है Z5 एरोस के लिए, अभी भी हमें पता है सोनी के लिए, और काफ़ी चीज़ें बनती रहती हैं। तो ये एरोस के लिए ओरिजिनली बना था। अब क्योंकि आपको भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होता है जब कंटेंट, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स की मर्जी होती है किधर चलाएं क्या। मुझे नहीं पता वो एरोस वाला मामला क्या हुआ, चला नहीं चला, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, बट इट हैज नाउ एंडेड अप ऑन एक्सप्रेस, राइट, एंड इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। एक्सप्रेस पे अगर आप पहले भी देखें तो उन्होंने शोज जो हैं, बने हुए शोज उठाते हैं और वो चैनल के ऊपर चलाते हैं, पहले भी चलाया, कोई नई बात नहीं है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब ये जब चल रहा है तो सिर्फ एक चीज़ इसमें, 2 चीज़ें ज़हन में रखने वाली है। एक तो ये कि 2022 में शूट हुआ है, जो आप विजुअली जब आप देखते हैं एक चीज़ तो आपको, जैसे आपको भी लगा शायद पुराना है, तो आज से 2 साल पहले शूट हुआ है, तो इसलिए लिखा हुआ तो पुराना ही होगा ना, क्योंकि असमा नबील को पास किए हुए काफ़ी देर हो गई है। हाँ, सो ऑब्वियसली इट वाज रिटन लॉन्ग टाइम अगो, बट शूट हुआ है ना, तो आप जो एक्टर्स के, जैसे आप हानिया को, फरहान को या किंजा को देख रहे हैं, तो ये 2 साल पहले जैसे वो दिखते थे, इसलिए आपको थोड़ा सा वो होता है कि यार पुराना तो नहीं है, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि ओरिजिनली OTT के लिए बना था, और जो मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, ओरिजिनली इट वाज मेंट टू बी 16 एपिसोड्स। ओके, तो मुझे अब पता नहीं है कि टीवी पे चलेगा तो कितनी एपिसोड होंगी, क्या नहीं होंगी, बट आई थॉट वी वुड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब प्रमोशन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे ख्याल में इवन एक्टर्स एंड द टीम वर आल्सो unaware or confused. पहला एपिसोड tipped over 1 million views, हाँ, obviously because of such big names attached to it.
तो प्रमोशन आई विश कर लेते क्योंकि हमसे भी मिस हो जाता। हाँ बट यही बात है, शायद उनको भी ना पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एनीवे जब पहली एपिसोड आपने देखी, जी, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? पहली एपिसोड मैंने देखी, आई वाज डेफिनेटली इंट्रीग कि ओके इट्स अ न्यू स्टोरी, समवॉट न्यू, एब्सोल्युटली 2 टाइम जोन्स में आप चल रहे हैं और बहुत रैपिड पेस थी पहली एपिसोड की। कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपने किंजा को एक डिफरेंट एरा में देखा कम्प्लीटली, थोड़ा सा वो पास में जाते हैं, फिर आप बाय द एंड ऑफ द एपिसोड यू रियलाइज कि ओके हु इज शी, and the opening scene of the woman being in jail and all that, you make that connection and I think it evolved and transpired very very well. बहुत मज़े का था। और of course स्टोरी यही है कि आपको 70s लेट 70s में ये लड़की है, नाम मैं कैप्चर नहीं कर सके अभी तक, लेकिन किंजा का जो कैरेक्टर है, शबनम नहीं शैला समथिंग था, anyway she is in love with this boy played by Faizan Sheikh and mother says no एंड उनकी एक शादी लेके करके वो ले आता है बीवी को घर, बट इट्स नॉट एक्सेप्टेड एंड देन वी नो दैट देयर इज बिन अ मर्डर और समथिंग। पहला ओपनिंग सीन जो है, शी इज गॉट ब्लड ऑन हर फेस एंड वी ऑल्सो नो दैट शी गोज टू जेल एंड देन वी नो दैट शी इज स्पेंट अ लाइफ टाइम देयर में, हालांकि उम्र कैद हुई होगी और वो बुशरा अंसारी का कैरेक्टर होके वो बड़ी हो गई है। बाय द एंड ऑफ द एपिसोड यू नो दैट जो वो बच्चा होता है दैट इज़ फरहान सईद एंड उसको पता चल जाता है दैट आई एम अडॉप्टेड a day or two after his own birth of his own daughter and he's married to Hania. So बड़ा अच्छा कनेक्शन था सारा, अच्छा लगा मुझे एपिसोड। जिन्होंने नहीं देखा पता नहीं उनको समझ आई होगी या नहीं मेरे समझाने से थोड़ा सा मैं ऐड 2 टाइमलाइंस हैं, एक 1979 1980 और एक करंट डे की। 1979 1980 में जो किंजा का किरदार है और फैजान शेख है, जैसे आपने बताया उनकी शादी हो जाती है और उनकी शादी फैमिली की मर्जी से नहीं होती। जो ओपनिंग सीन है उसमें जैसे आपने बताया कि एक मर्डर होता है और फिर हम देखते हैं कि कट टू किंजा का किरदार जेल में पहुंच जाता है, बट हम बार बार पीछे टाइमलाइन का रेफरेंस आता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, तो हम ये पता लग जाता है कि वो जेल चली जाती है और ये भी समझ आ जाती है कि वही किरदार अब आज के दौर में इस बुशरा अंसारी, किंजा हैज ग्रोन अप टू बी बुशरा अंसारी, जो कि मुझे सिर्फ एक चीज बड़ी और लगी कि ऑब्वियसली किंजा और बुशरा अंसारी साहबा की हाइट में बड़ा फर्क है। तो वो एक सीन था ना व्हेन किंजा इज वॉकिंग एंड देन कट टू उसी जगह पे उसी कॉरिडोर में बुशरा अंसारी इज वॉकिंग, तो मुझे वो बहुत वो महसूस हुआ कि यार कि यू नो कास्टिंग और ये सारी चीजों में मेरे ख्याल में इस बात का ख्याल, या तो किंजा के साथ जो सपोर्ट एक्टर्स है उनकी हाइट फिर कम होती बिकॉज वो एकदम कुछ तो जरा सा प्ले अराउंड करते हैं उसके साथ। हाँ, बिकॉज वो एकदम ऐसा होता है कि यार अच्छा ये कैरेक्टर ये बन तो गया, हाइट कैसे इसकी मुझे तो ये ख्याल आया कि उसने क्या जेल में नाक छिदवाई है, बिकॉज बुशरा अंसारी कोका पहनती हैं और किंजा नहीं पहनती जब वो जेल जाती है। तो मुझे ये हुआ कि शायद मेरे लिए तो खैर हाइट ही इतना जेल में उन्होंने नाक छिदवाई हो अपनी, तो मे बी किंजा के नीचे वो होता ना अक्सर एक्टर्स के वो रख लेते हैं कुछ कुछ करके। Although I must say that physical resemblance चेहरे पे मुझे नजर आ रही थी। आ रही है? हाँ, मुझे आ रही थी। मुझे लग रहा था कि बट हाइट नहीं थी ना, हाइट का बहुत जैसे खुशहाल और हम सलमान शाहिद साहब को देख रहे हैं वो समहाउ आपको उतना ऑड नहीं लगता, बट यहाँ पे मुझे एनीवे तो ये एक चीज, बट अदर देन दैट तो वो जो हमें पता है कि जो किंजा का किरदार था 19 और वो कॉन्स्टेंटली कह रही कि मैंने नहीं मारा। हाँ 1979 1980 में वी डोंट नो कि मरा कौन है, अभी डोंट नो मरा कौन है। एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा वी नाउ फाइंड आउट इज फरहान प्रेजेंट डे में, who was adopted by a sweet couple, very nice couple, बहुत अच्छे उसके raised him very well, हाँ raised him very well, और वो पूरा डायनामिक और खानदान अच्छा है। यानी कि शुरू में जब हम देख रहे हैं पहला सीन जहाँ पे फरहान एंड हानिया आर ऑलरेडी मैरिड, उनकी शादी हो चुकी है, बच्चा भी हो गया, हानिया इज प्लेइंग अ लॉयर, फरहान आल्सो इज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ अ लॉयर, और उनकी कहानी में एक तीसरा कैरेक्टर है उसामा का जी, जो वो कहती है कि मुझे हाथ लगाता है तो आई मीन कमर में हाथ लगाता है, हाँ आई फील अनकंफर्टेबल, तो वो आगे से कहता है अच्छा दोस्त मिल गया। मैंने कहा नहीं, वो अगर बीवी तुम्हारी ये कह रही है कि अनकंफर्टेबल फील होता है तो ही इज लाइक आई विल स्पीक टू हिम, तो वो कहती है नहीं बात नहीं करनी, तो कहता है तुम क्या चाहती हो, बात भी नहीं करनी ये भी नहीं करनी, तो इट्स ओके। शी सेड बात तो करनी है ना, मैं तो आपके साथ बात कर रही हूँ। हाँ, तो अगर बीवी ये कह रही है कि अपने उससे दोस्त से मत बात करो, दैट डजंट मीन इट्स नॉट अ सीरियस इनफ इशू, हाँ इट्स स्टिल अ बिग थिंग। तो खैर एनीवे उस तरह का उसको किरदार को दिखाया गया कि वो अपने दोस्त को ट्रस्ट बहुत करता है। लग ये उसामा के किरदार का नाम पता चला आपको? चला, लेकिन मुझे याद नहीं है। लग ये रहा है कि ये कॉलेज में इकट्ठे थे सारे
एंड ओसामा's character liked Hania's character as well. हाँ, उसने शादी नहीं की, शादी नहीं की उसने से. ठीक हो गया। अच्छा 79-80 में वो जो किंजा का किरदार है उसका एक बच्चा, वो आपको बता दी बात, उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज थी उसकी कि जो फैजान का कैरेक्टर है वो कहता है मैं दुबई जा रहा हूँ। हाँ, और वो कहती है तुम मुझे छोड़ के महीने जा में लग जाएगा वीजा, मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो उसने कहा मेरे जो भी एम्प्लॉयज हैं टैक्सी चलाने वाले, उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद बीवी को भी लेके आ सकते हो, उन्होंने मुझे लिख के दिया है। जी। अब नाउ आई एम अज्यूमिंग एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि वो 1 महीना जब वो मियाँ जाता है कि, और क्योंकि जो मियाँ की माँ होती है वो कहती है कि इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं है वो, तो कोई भी कत्ल हुआ है और उस कत्ल का इल्जाम इस किरदार पे लग गया है, जिसके बीच में इसने बच्चा डिलीवर किया है और बच्चा डिलीवर करके वो अडॉप्शन के लिए दे दिया और खुद जेल पहुंच गया। एंड नाउ कट टू बी सी करंट सिनेरियो में दैट कैरेक्टर इज बुशरा अंसारी एंड बिकॉज नाउ she could have given birth in jail as well. yeah that too and did she kill her husband? Was her husband? I think the husband's going to make a comeback. Let's see. Yeah, but Let's see. मारा किसको ये नहीं पता, ये नहीं पता, हस्बैंड को मारा किसी और को मारा, क्या नहीं मारा ये नहीं पता। सास को मारा है। और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है कि फरहान एक्चुअली फाइंड्स आउट अबाउट बुशरा अंसारी, yes, कि ये मेरी माँ है, कि मेरी माँ है, वो पहुंच भी जाता है। तभी हमें पता चला ना कि ये उसकी माँ है। नहीं, वो सीन्स काफी थे दिखाने के लिए, जब वो यूं आती बुशरा अंसारी आती हैं और फिर कट टू वहीं पे किंजा का पे वो उससे पता लग गया था कि बुशरा अंसारी है। क्या नहीं, वो तो पता चल गया था बुशरा अंसारी कि ये इसकी माँ है वो, हाँ, बट वो अडॉप्शन वाली बात से भी पता लग ही गया है कि यही होगा। इंटरेस्टिंग है, मजे का है, क्योंकि ओरिजिनली ओटीटी के लिए बना था, तो वो वाली एक चीज भी है ओटीटी के लिए, एक सर्टेन तरह की। ओटीटी वाली मुझे कोई चीज नहीं लगी, ओटीटी वाली मुझे कोई चीज नहीं लगी, इट जस्ट सीम्ड लाइक अ नाइस, नहीं, ये डिफरेंट टाइमलाइंस, ये वो टीवी पे हम पहले भी ऐसे अच्छे ड्रामे लग चुके हैं, थ्रिलर टाइप्स, यू नो। हाँ, लेकिन टीवी पे हम कम ही देखते हैं ऐसे कि टाइमलाइन, एक टाइमलाइन यूं चल रही है, एक टाइमलाइन यूं चल रही है, मिस्ट्री, इंट्रीग, ये वो थ्रिल, एक घरेलू जिस तरह की नोयत की कहानी वैसी नहीं है, मेरा कहने का मतलब है। So it's interesting, it's a new story, और उसमें of course usual tropes भी हैं, बुरी सास, you know, unacceptance of a शादी, बेटा पसंद से ना करे, ये सब कुछ है, मगर current times में अच्छे ससुर सास भी दिखाए हुए हैं, अच्छी फैमिली भी दिखाई हुई है। नहीं, वो पहला सीन बहुत मजे का था, जब वो बच्ची पैदा होती है तो सब वहाँ पे हैं, सब आते हैं। एक उसमें कैरेक्टर है नेगेटिव जो अगले एपिसोड के प्रोमो में भी देख लिया हमने, जो हानिया के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ, जो कहते हैं कि किसका गंदा खून है ये वो, तो वो होगा सारा, तो वो होगा। मुझे स्लाइटली आई फेल्ट अ बिट अंडरवेल्म्ड बाय द एपिसोड, मे बी बिकॉज बिल्डअप नहीं था, और यूजुअली पहली एपिसोड से पहले बहुत बिल्डअप होता है, आपको एक्साइटमेंट होती है कि ओ माय गॉड हम क्या देखने वाले हैं, इस वजह से शायद हल्का सा अंडरवेल्मिंग था। दूसरा है कि हमारे ड्रामों की पेस को ना थोड़ा सा तेज़ होने की ज़रूरत है, पेस ऑफ नॉट ऑफ द प्लॉट, ऑफ द सीन्स, एवरीथिंग इज रियली लाइक रियली लेजरली, इट नीड्स टू पिक अप अ लिटिल बिट। मुझे याद आया एक ड्रामा हमने देखा था, मैंने तो पूरा नहीं देखा था, शनाज शुरू हुआ था हाजरा यामीन का, और मैं बार बार सवाल उठा रहा था कि इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी में मैं क्यों इंटरेस्टेड हूं। उसका जवाब मुझे ये देख के मिला कि इस कैरेक्टर की, क्योंकि आपने बैक स्टोरी इस तरह से हमें दिखाई है कि अब मैं इंटरेस्टेड हूं जानने के लिए, यार कि क्या है ये कैरेक्टर, क्या हुआ, क्योंकि हम जिस तरह से वो टाइमलाइन पीछे जाके देख रहे हैं, किंजा और फिर बुशरा अंसारी, हाँ, and there's a mystery, so now I'm interested. अगर ये सब ना होता तो फिर मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन कर रहा होता कि मैं यार इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी जानने के लिए मैं क्यों इंटरेस्टेड, यू नो। सो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, मैं वजाहत के बारे में भी बात कहना चाहूँगा। वजाहत फिल्म बनाए या ड्रामा बनाए, जब भी बनाए, एक बात तय होती है कि यार कि एक सर्टन, जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था, एक सर्टन पैरामीटर के ऊपर उनकी चीजें उतरती हैं, क्वालिटी चेक और ये सारी चीजें होती हैं। आप कंप्लीटली उनको ऐसे रद्द नहीं कर सकते कि यार के नहीं यार राइट और मजा नहीं आएगा। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स उनके होते हैं कि जिसके ऊपर एटलीस्ट एक डिस्कशन हो सके, बात हो सके, और बंदा देख के एक बेसिक लेवल की तो एंटरटेनमेंट या एंजॉयमेंट आपको मिलती है, प्लेजर मिलता है। बिल्कुल। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। और हालांकि ये पुराना है और ओटीटी और वो सारे, उसके बावजूद आई फाउंड इट टू बी अ गुड वॉच। जी, तो आप लोगों में से जिसने देखा है, आप अपना फीडबैक शेयर करें, आपको कैसा लगा। जिन्होंने नहीं देखा, मेरे ख्याल में आपको देखना चाहिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। एटलीस्ट पहली एपिसोड ऐसी थी कि बंदा कह सकता है तेरी छांव से तो बेहतर ही है, उसकी रिप्लेसमेंट सर्टेनली मच बेटर, एब्सोल्युटली, या मूविंग ऑन टू आमना जी, रत जी, कह दें जो आपके दिल में।
मेरे दिल में क्या है यार, स्टोरी को खींच रहे हैं अननेसेसरीली. दिस वाज द 30th and 31st एपिसोड. अब मैं वही सोच रही थी कि ये इन्होंने अगर इतना खींचना था तो इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं इतनी देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, कि ये दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं एंड ईमान इज़ नॉट गोइंग टू लीव हिम. अगर ये हमारे जहन में डाउट होता ना कि ये छोड़ दे इसको ना छोड़े, तो फिर जहन की इतनी कोई कम रिटर्न होता. क्योंकि आपको मकसद नहीं समझ में आता. आपको मकसद ही नहीं समझ आ रहा कि जैन को इतना टाइम क्यों मिल रहा है. एंड जैन को इतना टाइम क्यों मिल रहा है, ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली Aslan Nasir is not performing very well, and it just becomes glaringly obviously when he has very heavy scenes to perform and very complex emotions to deliver, and you're just like, you know, do I like take this seriously, because it's just it's not a great performance, it's a bad performance. And वही बात है ना हसन, कि आप यही सोचते हैं कि यार एक बंदा जो है उसकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से उसको रोल्स मिल रहे हैं. देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन. वरना बड़े बड़े हमारे पास मंजे हुए एक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट में इतना लीड रोल क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता बिकॉज उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है या पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है. Aslan Nasir, because of CBC, because of his cricket podcast, he's got huge following, which is why he's getting these projects. But he needs to, if he's serious about acting, and he's a good-looking boy, and he seems to take himself very seriously as an actor, he needs to go to Napa, or he needs to go and do a couple of courses on acting, because he cannot act. And he brings down the scenes, and they border on buffoonery. अब वो लिखाई भी ऐसी है कि भाई एक कैरेक्टर है, मैं अब जब दोनों कैरेक्टर्स को देखती हूँ, मैं सफ़ीर को देख रही हूँ, सलार को देख रही हूँ, और मैं जैन को देख रही हूँ, और सलार जो है उसके चाइल्डहुड डीमंस हैं जिसकी वजह से वो थेरेपी करा रहा है. एंड आई थिंक टू माई सेल्फ, यार दिस बॉय नीड्स थेरेपी जस्ट एज मच इफ़ नॉट मोर. उसके तो फिर भी एक बैकग्राउंड है कि उसकी माँ किस तरह मरी, एंड यू नो वो पूरी ज़िंदगी ही इज़ बीन अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड एंड ही नीड्स थेरेपी. Zain is no less of a has a mental problem. I mean, he can't get this girl out of his mind. He has gone to commit suicide in this episode because he can't get over her. वो बार बार बाप से कह रहा है कि आप रो लेते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है, मेरा नहीं होता. I mean, he is crying out for help. He needs to go for therapy, और apparently उसने कराई भी है, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ जहाँ भी उसने कराई है. तो it's a really useless track कि अब वो लॉयर बन के वापस आया है, he's got a job here, अब ही इज़ कंस्पायरिंग अगेंस्ट. अब कहता है अब तुम्हारी मेरी दुश्मनी शुरू हुई है. नहीं भाई, जब उसने ब्रेकअप किया था तभी तुमने बोला था कि मैं वापस आऊँगा और मैं बदला लूँगा. तो अब मतलब क्या रेपिटेशन है, रेपिटेशन हो रहा है, बार बार वही चीज़ें, बार बार वही चीज़ें. वी आर नॉट इंटरेस्टेड. एंड फिर आप क्या करते हैं, आप देखते हुए यूर थिंकिंग ओके नाउ दिस इज़ रोस्टेबल मटीरियल. एंड अनफॉर्चुनेटली दो बहुत ही नफीस एक्टर्स, नेमली शहरयार मुनव्वर एंड हिबा बुखारी, they are now lost in this entire execution of this, you know, prolonging of Rad. What part am I supposed to take seriously? That बाप का क्या रवैया है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, और you know फिर मेरे सवाल पूछते हैं कि यार अदनान और राहा क्या हैं. And राहा again really bad performance. I mean it's just that सपोर्ट कास्ट भी नहीं सही है. हाँ, अदनान का जो कैरेक्टर है जो बाप का जामिन का है, आई एम इंटरेस्टेड कि यू नो अच्छा ये किधर जाएगा, बट ये चला जाना चाहिए था 4 एपिसोड्स पहले जिधर भी जाना था. अब हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग विद रद? दो तीन बातें मैंने की हैं जी. 2-3 बातें. उसमें एक तो ये है कि आई एम नॉट डिनाइंग कि अरसलान की परफॉर्मेंस बुरी है. आई एम नॉट डिनाइंग इट. ऑफ कोर्स अरसलान मेरे ख्याल में एज एन एक्टर इस तरह का रोल निभाने के लिए अभी तैयार नहीं थे, नहीं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस से ऐसा लग रहा है. और मैं इसकी वजह आपको, मुझे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस किरदार की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब ये किरदार शुरू के एपिसोड में हमने देखा था कि अच्छा है तो वो बहुत अच्छा बना के प्रेजेंट किया गया, और अब जब वो बुरा है तो वो किरदार ऑल आउट नेगेटिव चला गया है. इस किरदार को मुझे लगता है कि शेड्स में प्ले करना चाहिए था. अगेन आई एम नो डायरेक्टर, बट अगर ऐसा शेड्स में उसको प्ले किया जाता तो थोड़ी बहुत अगर हमारी सिंपथी होती ना अब जैन के साथ, तो हम कहते चलो ठीक है ये सब समझ में आ रहा होता. हमारी जैन के साथ कोई सिंपथी नहीं है. एज अ व्यूअर मैं कह रहा हूँ, एज अ व्यूअर मैं इस कैरेक्टर को जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार के
why am I not, वही सवाल है, why am I interested in this character? उस वक्त तक थी जब his mother dies and he हाँ। falls apart, उसका meltdown, उस वक्त तक थी। उसके जब वो बाद नकली दाढ़ी वाला पूरा जी सीन था, मगर नकली दाढ़ी ने took away from वो that कर scene। दिया, तो मैं इस किरदार के साथ कोई कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश कर रहा एज अ व्यूअर, स्ट्रिक्टली एज अ व्यूअर, कि मैं क्यों इसकी रुदाद में या इसकी जर्नी में इंटरेस्टेड Yeah, फील करूं। yeah। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अरसलान की परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टर को भी और सबको लेके आना चाहूंगा कि डायरेक्टर एक होता है ना, इज द कैप्टन ऑफ द शिप, राइट, फॉर अ रीजन। तो वो क्यों नहीं परफॉर्मेंस निकाल पाए, या उन्होंने क्यों नहीं, जैसे एक छोटी सी चीज है, मैं जब देख रहा होता हूँ किसी भी एक्टर को, तो मैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत नोटिस करता हूँ। बिल्कुल। तो मैं देख रहा हूँ कि अरसलान की जो आईब्रोज की जो मूवमेंट है ना, इट्स बहुत ज्यादा है, टू द एक्सटेंट के एक पॉइंट पे मैंने, जब अरसलान और शहरियार सीन में थे, तो मैंने कहा कि ठीक है अरसलान यू नो इज डूइंग ऑल ऑफ दैट, तो मैं शहरियार का देख, तो मैंने शहरियार का नोटिस किया, शहरियार का बिल्कुल स्ट्रेट फेस था, बट ऐसा नहीं था कि शहरियार स्ट्रेट फेस के साथ डायलॉग बोल रहा है तो वो डायलॉग का इम्पैक्ट नहीं है। Yeah. Actually, Shahriyar with his straight face, with no eyebrow movement, no apparent facial movement, had more impact in his lines than Arslan You did with can't his. tell whether Zain is smirking or whether he's vengeful Yeah. or whether he's depressed or whether he's slightly hysterical. You can't tell. So, अगर मैं as a viewer ये चीज point out कर रहा हूँ देख के, तो why did the director not point that out उसमें? मेरा तो एक ही चीज पे जाता है कि पॉपुलैरिटी जब इंसान के पास हो तो उसको कोई कुछ नहीं नहीं भाई, कहता। पॉपुलैरिटी अपनी जगह, बट एक सीन हो रहा है तो उसमें डायरेक्टर को चाहिए ना कि बताए एक्टर को। अगर चलो अरसलान तो अपने आप को नहीं देख रहा, डायरेक्टर तो मॉनिटर पे बैठ के देख रहा है, तो डायरेक्टर बोले यार कि नहीं, विल डू अ रीटेक, Yeah. ये नहीं हुआ सही। वो जो पूरा आप सीन बात कर रही हैं वो समंदर में जाने वाला, इट वाज सो बैडली So एग्जीक्यूटेड। bad, so bad. When was the last time you saw somebody doing that? मतलब we Walking have into the seen very iconic moments when somebody is walking towards. कौन सी सीरीज थी वो, खत्म ही इस पे हुई थी, बड़ी फिल्म थी या सीरीज थी, मुझे याद नहीं आ रहा। That I think Joyland में भी, Joyland Joyland में he was walking हाँ। towards the sea. Yeah. These are very symbolic किस्म के आपके जो होते हैं। serious, yeah. लेकिन और ये एक बहुत बड़ी एक कैरेक्टर की तरफ से एक एक्शन है कि सेल्फ हार्म की तरफ वो जा रहा है कैरेक्टर, Exactly. बट उसका कोई इम्पैक्ट आप नहीं, और उसका इम्पैक्ट क्या था, which is again really poor writing unfortunately and poor direction, कि जब पुलिस वाला पूरा सीन होता है, पुलिस स्टेशन वाला, उस पे जो राहा के डैडी हैं वो कहते हैं बेटा बस मेरी एक बात याद रखना, आइंदा कुछ भी हो जाए। मैंने कहा ये कहेगा कि आइंदा खुदकुशी की कोशिश मत करना, डोंट हार्म योरसेल्फ। कहते हैं कुछ भी हो जाए वर्दी वाले पे हाथ ना उठाना, एज इफ के वो wasn't actually as if going to. his suicide wasn't important enough कि वर्दी पे वाले पे हाथ उठाना was more important for him. अच्छा, और वो सीन भी था उसमें, आप देखें कि दो बंदे रैंडमली आते हैं, क्या कर रहे हो, खुदकुशी हराम है ये वो, पुलिस को बुलाओ, और पुलिस और suddenly पुलिस 2 सेकंड। अब आप सोचें, मतलब एक सीन हम देख रहे हैं जिसमें वो समुंदर के बीच में खड़े हुए हैं, उसने फोन किया हुआ होगा, हेलो पुलिस, यहाँ पे हम समुंदर पे खड़े हुए, आप आए। जितनी देर पुलिस आई है वो लोग क्या खड़े थे वहां पे? हाँ पकड़ के उसको खड़े में कितनी देर लगी होगी? 25 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, सी व्यू के एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये लोग खड़े हुए थे वहां पे। क्या देयर इज नो थॉट बिहाइंड दीस No सीन्स, thought behind these बस ये कर दिए। और एक टोकन लव सीन बिटवीन बेचारा सलार एंड ईमान हर एपिसोड में जरूरी होता है, क्योंकि जिसमें उनको वो- पता है कि उस चलना तो उसी ने उस जिस पे वो दोबारा बताते हैं कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी कसम खाओ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत अच्छा सीन था, लेकिन अगेन इम्पैक्ट या वी नो दैट, वी नो दीस थिंग्स ऑलरेडी, आपने बता दिया हमें। हमें हिफ्स हो गया है ये। दूसरा आपने राह का पॉइंट आउट किया, अगेन डायरेक्ट, अब उसमें तो अरसलान का नहीं है ना कसूर। मैं नहीं कहूंगी कि जो इंसान पूरी जिंदगी बाहर रह के आया है उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं था, मैं नहीं कहूंगी। दूसरा ये भी आप देखें, एक बार वो ये तो रहा और ये जर्मनी से आए हैं, जी। जैन इंग्लैंड से आए या वो भी जर्मनी से आए? ये लोग भी जर्मनी से आए ना। बस फॉरेन से आए पिछली हैं। एपिसोड में आपने बस ये सोचना है कि ये यूरोप से आए हैं, जर्मनी हो या इंग्लैंड, हाँ, यूरोप में। पिछली एपिसोड में जामिन कह रहे थे तुम वापस लंदन चले जाओ, अब वो जर्मनी जा रहा है। पता नहीं यार, मुझे ये एक है मसला इनके साथ। वो बोर्डरूम सीन बड़ा अच्छा था जिसपे वो सारा कुछ बेच के खुद खरीद रहा था और अब बाप को कहता है कि बड़ी, हाँ वो तो वो बड़ा अच्छा सीन था, वो बड़ा अच्छा सीन था जब बाप कहता है गेट आउट ऑफ माय हाउस, वो कहता है हु आर यू टू टेक द आउट ऑफ माय हाउस, वो भी बड़ा अच्छा सीन था। बट वही बात है ना कि वी आर लुकिंग फॉर लाइक लिटिल ग्लिम्पसेस ऑफ हैप्पीनेस हियर एंड देयर व्हेयरएज द स्टोरी हैज एंडेड। हाँ वो और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जैन का किरदार अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट और रजिस्टर नहीं कर पा रहा। नहीं, तो अब हम वही, जब हम वापस जाते हैं ईमान और सालार की तरफ, हम उन सीन्स को एंजॉय करते हैं,
जब हम देखते हैं कि सालार अपना पैसा वापस ले रहा है, 65% शेयर उसने ले लिया है, वो हम इंजॉय करते हैं। अदनान जाफर की परफॉर्मेंस को मैं इंजॉय कर रहा हूँ बिकॉज उसकी रेलेवेंस है प्लॉट के साथ कि भाई उसने किया क्या और अब आगे वो क्या प्लान करने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे है तो बेटा ना उसका, लेकिन वो किसी भी औलाद को अपनी उसमें नहीं लेके आता। वो हर बेटी को भी सब एक ही यार्ड कामरान हो, अदनान हो। कामरान तो बेचारा गायब भी हो गया बेचारा। हाँ। लेकिन वो अच्छी बात मुझे लगी कि कामरान ने जो टेक्सटाइल वो थी शुगर मिल बड़ा अच्छे काम, फार्म हाउस पे अच्छा काम करा। अच्छा काम सही कहता है, मैं फिक्र ना करें, ज्यादती किसी के साथ नहीं होने दूंगा, सलार कहता है। कामरान भाई की डेट्स नहीं थी तो इसलिए कामरान भाई पता नहीं क्यों नहीं थी डेट्स, लेकिन या वो आपकी पेंटिंग बना रहे थे। बना ही ना दे, मैंने अब किसी और से बनवा ली है, वो ना अच्छा। बेशक। हाँ तो बस वो बन जाए तो मैं आप लोगों को अपनी अमलताज की पेंटिंग दिखाऊंगी। बहरहाल एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जहाँ पे खींचा ना करें वहाँ पे ये भी है कि भाई कास्टिंग और इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। जस्ट बिकॉज आपने अपने लीड एक कपल सही कास्ट कर लिया, आपका हर एक्टर इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज एक्शन। नहीं ये तो ही इज अ लीड। मैं तो सिर्फ अरसलान की नहीं बात कर रहा, मैं तो राहा की भी बात कर रहा हूँ। मैं तो अरसलान की अब राहा कम्स अक्रॉस एज रियली अनोइंग कैरेक्टर टोटली, बिकॉज पहले तो आप जैन से अनॉयड हैं। आप कह रहे हैं कि जैन को मैं ऊपर आप देखते हैं एक लड़की जो कि भाई मेरा भाई इतना उसके लिए वो स्टांस ले रही है और इतना उसके लिए वो सीरियस एक स्टैंड ले रही है कि यू लाइक हु द हेल आर यू, हम तो उससे बड़े तपे में तो तुम किधर। एग्जैक्टली। सो अनफॉर्चुनेटली बाला हेबर शहरियार के सीन्स में एंजॉय बहुत अच्छे थे। या एब्सोल्युटली मजे के होते हैं। उन्हीं की वजह से चल रहा है ना यार, उन्हीं की वजह से चल रहा है। हाँ उन्हीं की वजह से चल रहा है अभी तक। बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, और शुरू बहुत अच्छा हुआ था। सो इट्स नॉट लाइक वी आर बीइंग अनरीजनेबल। नहीं नो वी बीन, ये वो है कि अच्छा भला सालन एक बनाओ, एक आलू गोश्त बनाओ, बहुत ही अच्छा आपने कट्स ऑफ मटन लेके, अब फिर मैं ये कहूँगी फिर आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आई स्टिल से इट, एक बहुत ही अच्छे कट ऑफ मटन के साथ अच्छे फीके आलू खरीदे हो आपने यार, मीठे नहीं होने चाहिए आलू, और यू नो आपने प्याज ऐसा भुना, ज़्यादा ना भुन जाए कि काला ना हो जाए सालन। सो नहरा आपका आलू गोश्त बने खूबसूरत तरीके से, खाने वाले भी उसको शौक से खाएं। फिर आप गर्म करते हुए उसको उसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दें, शोरबा खींच दें, आप तबाह हो जाएगा वो। इन्होंने शोरबा खींचा है बहुत अच्छा। देखिए मैंने आपको रियल ऐसा एग्जांपल दिया कि हर बंदा आपसे रिलेट कर सके जी, अनलेस कि अब आप ये कहें कि लोग आलू गोश्त नहीं खाते। मैंने तो तब भी कहा था लोग नेस्कैफे कॉफी पीते हैं जी, आलू गोश्त तो लोग शौक से खाते हैं जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, जफा। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जो छोटी मोटी मुझे एक ग्लिमर ऑफ होप नजर आई थी ना पेरेंट्स को लेके, फिर उन्होंने डुबा दी। अम्मा को डुबाया, बाप को नहीं डुबाया, लेकिन बाप की कोई फायदा नहीं। बाप यही हुआ ना यार। जाए मैं इससे पहले कि जफा में जाए, मैं यहाँ से जरा सा एक ब्रैकेट थोड़ा सा लेके मैं थोड़ा सा डिटोर लूंगी कि यार बापों क्या, क्योंकि आप बहुत पैशनेटली करते हैं। मैंने पहले 10 मिनट देखे महाराजा के, अच्छा, और मुझे आप याद आए फिर। मैं कहा यार ऐसा बाप हसन चाहता है कि ऐसा स्टोइक बाप हो, ऐसा बाप कि लोहे की तरह वो खड़ा हो। आपने पूरी नहीं देखी अभी तक? अभी नहीं देखी, 10 मिनट देखी, मैं आज देखूंगी। कंटिन्यू। बड़ा कमाल हुआ है कि आप 10 मिनट पे रुक गई। नहीं पर रिकॉर्डिंग करनी थी तो हाँ जी, देखें आप, फिर हम इस पे एक हम वो इस पे करते हैं। करेंगे जी। I was hooked आपके in पास tennis. कोई स्पॉइलर वायलर तो नहीं है? खबरदार नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। नहीं अनफॉर्चुनेटली मेरा जो पहला पार्ट था ना वो स्पॉइल हो गया था, तो मैंने उसको उतना एंजॉय नहीं किया। नहीं मेरे पास कोई स्पॉइलर नहीं है। I was riveted by the first 10 minutes, especially when the bus comes, the truck comes and hits, and then you know they show 10 years later. It's like wow, oh my god, okay. It's like, अभी से हाँ अभी से इतने ट्विस्ट आएंगे, by the end of it you will be like कि what the अच्छा रद्द टाइप ट्विस्ट आएंगे। oh जी, मूविंग ऑन टू call me once you're done. I will call you जी। Okay, yeah, जफा। जब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ग्लिमर ऑफ होप जो हमें नजर आया था वो उन्होंने छीन लिया हमसे। और although I have to say here that बात वो गलत नहीं कर रही हैं। कौन? अम्मा जो कह रही हैं हमेशा आमना। नहीं यहाँ पे बात है कि अब निकाह हो गया ना, अब निकाह हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही है, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है, बी एक टाइम होता है। एक आपकी बेटी है जो अभी अभी इतने बड़े ट्रॉमेटिक एक इंसिडेंट से निकली है, वो घर वापस आई है अपना बैगचा लेके, ट्रॉमा लेके, ना आपने उससे पहले खाने का पूछा है ना उसकी वेलबींग का पूछा है। आपका पहला सवाल ये था छोड़ के कौन गया? अच्छा वो कह रहा था तो फिर आ क्यों गई?
What kind of mother does that? Nobody does. And you know, I am bringing this up. ठीक है, वैसे होते होंगे माँ बाप ये वो, बट मैं जफा से नहीं एक्सपेक्ट करता. जफा की राइटिंग से इस तरह के टिपिकल बहुत ही माजरत के साथ वाहियात किस्म के पेरेंट्स में नहीं एक्सपेक्ट करता. Yeah. क्योंकि और शुरू अगले दिन में भी कहते हैं तुम यहाँ भी नहीं रह सकती. फिर कहती है कि क्यों तुम नहीं यहाँ रह सकती? क्यों नहीं रह सकती उसका भाई? घर है ये. अब तो वही बात है, तरीका यही. माँ प्यार से अगर बैठ के अपनी बेटी को समझाती, बेटी ठीक है, व्हाटएवर happened has happened. Yeah. अब देखो Take some time to think it through, जानू. तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहिए? देखो हाँ ठीक है, जैसे वो कहते हैं नुमैर बुरा तो नहीं था, ये तरीके से भी तो बात हो सकती ना. हम अपने वालिदैन को ड्रामों में डीमोनाइज करके क्यों प्रेजेंट करते हैं? ये नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं थी बात हो सकती? और नॉर्मल तरीके से सुन के अगर वो वापस चली जाती तो क्या होता? और नॉर्मल तरीके से बाप करने की कोशिश कर रहा है कि उसको आराम तो करने दो, सुबह बात हो जाएगी, इस तरह नहीं, ऐसा नहीं कहो, मगर माँ मेक्स अप फॉर इट. मसला क्या है हमारे ड्रामों में? क्यों अच्छे से अच्छे ड्रामे में भी मुझे नहीं पता, मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा आज तक. आप क्यों डिमोनाइज करते हैं माँ बाप को यार? अच्छे माँ बाप मर गए हैं दुनिया अच्छे में. माँ बाप को, और ये तो ठीक है, प्रिज्यूमेबली अच्छे माँ बाप. और माँ को आप शुरू में देखें, वो आपको सीन याद होगा जब बाप बेटी से कॉन्वर्सेशन करता है, तब माँ रिएक्ट भी नहीं करती. मैंने पूछा भी था तब आपसे जी जी कि यार माँ ने तो सुनी, बड़ी वाइज है कि बाप कि यार कि उसने, आपने कहा नहीं बाप ने जो कर ली तो उसने शी लेट द फादर टेक द लीड एंड ऑल ऑफ दैट. सो उस सिनेरियो में भी मैं जो हमेशा आर्क्स की बात करता हूँ कि आप शुरू में हमें एक किरदार ऐसा दिखाते हैं, माँ बाप ऐसे दिखाते हैं, फिर बीच में कहीं और ले जाते हैं. अब आप बिल्कुल ही उनको एक इस पॉइंट पे लेके आ गए कि इतने बड़े साने के बाद बेटी घर पे आ रही है, आपने खाना भी नहीं खाने दिया और उसको कहा दफा हो जाओ, तुम्हारा बस अब यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, तुम मर गई हो हमारे लिए. सैड. Did you show us those kinds of parents इस ड्रामे में? Because we wouldn't have been this interested in Jaffa if they were that kind of parents. हमें फिर उनसे उम्मीद ही ना होती. तो उम्मीद दे के क्यों छीन ली फिर? बस sadistic हैं ये writers. Very bad. अच्छी चीज बहरहाल अगेन, अच्छी चीज़ अगेन सबसे सुपरसीड करती है जी डॉक्टर नुमैर का कैरेक्टर, एब्सोल्युटली, एंड उस्मान's परफॉर्मेंस. आई थॉट कि अगेन, बट वही बात है कि आपको वो भी उन्होंने एक ग्लिम्स दे दिया कि उसका भी बैगेज है नुमैर का. हाँ, वो जब गाड़ी लेके आता है, वो बाहर बुलाता है कि स्क्रैचेस क्यों पड़े हैं और तुम सफाई नहीं करते हो, तो जो उसकी एक एंग्जाइटी का लेवल होता है, वहाँ पे मुझे ख्याल आया कि इसके इश्यूज़ हैं, इसके जो आपको ऐसा ऐसा पता चलेंगे. ऐसा नहीं है कि इसके कोई इश्यूज़ ही नहीं है, इसके भी इश्यूज़ हैं. अच्छा, मैंने उसको इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, मैंने तो इस पर्सपेक्टिव से देखा कि वो किसी तरह से उस डिसीजन को डिले करना चाह रहा है कि मैं साइन करूं. मैं तो उसको उस नजरिए से देखा, मैंने एंजाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा कि उसके इश्यूज हैं ज्यादा. जो मुझे, जैसे वो घर में भी आता है तो वो डॉक्टर साहब को कहता है आपने चाय पिलाई, अच्छा चाय पी लें पहले, तो वो एक तरह से डिले कर रहा था साइन करने को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में छोटा मोटा. नहीं, आपको बिल्कुल सही लगता है, वो नहीं करना चाहता. नहीं करना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि छोटा मोटा इमोशन कुछ अंदलीब के लिए है उसके दिल में. या प्यार की सूरत में मैं कह रहा हूँ, हमदर्दी और दोस्ती की सूरत में नहीं. बट आई थिंक ही काइंड ऑफ लाइक्स हर. या ही लाइक्स हर. वो कहता है ना उसको, ज़ारा को, कि शी इज आस्क्ड फॉर अ डिवोर्स. ये नहीं कहता कि वी आर गेटिंग अ डिवोर्स. पसंद करता है लेकिन उसकी मर्जी की रिस्पेक्ट भी करता है, और वो नहीं रहना चाहती साथ में जब उसको लगता है तो. बिल्कुल, और वो बड़ा अच्छा उसको हैंडल कर रहा है. अगले एपिसोड के प्रोमो में भी जब वो कहता है दोस्ती करो, पर रोना नहीं है, बस रोना, बस मैं रोना नहीं, दोस्ती कर लेती है, दोस्ती कर देती है. तो ये बड़े अच्छे सीन थे, सब बहुत अच्छा है. बस बहुत अच्छा ही डायलॉग था. अगेन इवन जो नुमैर की वालदा हैं, पहले कितना एपिसोड था ये? जफा का 10वां एपिसोड था, आई थिंक 10th एपिसोड था, है ना? पता नहीं, 10वां एपिसोड था. पहले कई 5-6 एपिसोड्स में आपको एक भिनक नहीं मिलती कि डॉक्टर नुमैर की जो वालदा हैं वो ऐसी भी हो सकती हैं, कॉस्टिक और खराट सी, जैसी वो अब बातें कर रही हैं. लोग ऐसे बातें नहीं करते हैं अनलेस कि उनकी नेचर में ना हो, और अगर उनकी नेचर ऐसी है तो फिर वो हर जगह निकलेगी. मुझे लगा कि एक दो जगह पे उनकी टोन ऑब्वियसली ज्यादा बदतमीजाना हो गई थी, लेकिन अदर देन दैट उन्होंने भी कोई गलत बात तो नहीं की. थोड़ा सा रियलिटी चेक इस लड़की को तो मिलना जरूरी था ना. तो सब कुछ था ना. लेकिन इस लड़की को रियलिटी चेक भी तो मिलना था. कौन देता? या बट द टोन वाज वेरी बैड, खासतौर पे जब उसने अभी सुसाइड अटेम्प्ट की है. बट देन शी आल्सो अपोलोजाइजेस टू हर. बट देन द नेक्स्ट शी इज बिहेविंग द सेम. वो सीन बहुत अच्छा था जब डॉक्टर नुमैर कहता है कि आपने हमेशा मुझे, मेरी परवरिश ऐसे की है कि मैं इज्जत करूं, और ये मेरी निकाह में है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हर, और अब आप कह रहे हैं कि मैं उसको मिसट्रीट करूं. दिस इज़ नॉट हाउ यू रेज मी. और जब आज मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, तो आप मुझे छोड़ के जा रही हैं, तो जाएं फिर. मुझे लग रहा है कि डॉक्टर नुमैर झूठ बोल रहा है. क्यों? वो
थोड़ा थोड़ा प्यार करता उससे, अंदलीप से, उसमें इसलिए। झूठ बोलने की क्या बात तो मतलब वो तो ये कह रहा है मैं इसका ख्याल रखूं, मतलब नहीं, नहीं, जिम्मेदारी नहीं, है। नहीं, नहीं, ठीक मुझे है। लग रहा है कि क्यूटी बन रहा है वो, असल में दिल में ना उसके थोड़ा सा है, हाँ, कुछ होता है, कुछ होता है टाइप सिचुएशन है। सिचुएशन है, बिल्कुल सहर और उस्मान दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। दिस इज गुड परफॉर्मेंस कि आप अदरवाइज ना इमेजिन करेंगे ये अच्छा कपल बन सकता है, लेकिन वो दे आर फाइन टुगेदर। या थोड़ी सी मुझे वही शिकायत है, आप देखें ना, वो जैसे हम देखते हैं कि सहर जब अंदलीब आती है और अंदलीब बैग लेके खड़ी हुई है, अब वो माँ बाप की बुरी राइटिंग, जो किरदारों की बुरी राइटिंग हुई है, उस वजह से ये वाला किरदार इम्पैक्ट हो रहा है। बिकॉज यू नो यू लुक एट दिस गर्ल कि जो अभी इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, और वो लाइक एन इडियट अपना सूटकेस लेके वहां पे खड़ी नहीं, वो हुई है। सही था। वो अब ये कह रही है कि मैंने अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देनी, मुझे कहोगे बैठ जाओ, मैं किधर बैठूं, इधर बैठ जाऊं, मैं अच्छा इधर बैठ जाती हूँ, मैं जो मेरे माँ बाप कहेंगे मैं वो करूंगी। आई हैव गिवन देम इनफ तकलीफ, आई डोंट वांट टू हर्ट देम एनी मोर, आई विल जस्ट डू। यही बात अगर माँ तमीज से कहती और फिर आती तो समझ में आती। फिर आती ना वापस, क्यों ना आती? कहती हुए तो नहीं, वो उस जोन में चली गई है। वो अब पहली बात वो अपने बाप को गले लग के मिलके ये कहती है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, या तो उसको समझ आ गई है। और वो जो मैं रियलिटी चेक की बात कर रहा हूँ, नुमैर की माँ ने भी उसको एक अच्छा रियलिटी चेक दे दिया है। बेवकूफ लड़की नहीं है ये, जो मुझे पसंद है। शुरू में जब आपने दिखाया था ना, बहुत चौपी ये वो प्यार वो लड़के से जेन्युइनली करती थी। ऐसा नहीं कोई बेवकूफ टीनेजर है। जब उसको पता लगा कि लड़के ने गोलियां नहीं खाई तो वो भूल गई उसको, उसने आग भी लगा दी उसकी तस्वीर। पूरा साउंड ट्रैक चलता है, बड़ा अच्छा था वो हाँ, गाना, बड़ा खूबसूरत गाना है। तो वो शी इज नॉट अ स्टूपिड गर्ल, नो, जो कि अच्छी बात शी इज है। अ ब्रोकन गर्ल, शी इज अ ब्रोकन गर्ल, व्हिच इज ओके। या शी इज अ ब्रोकन गर्ल एंड शी तो जिस तरह से नुमैर उसको कंफर्ट कर रहा है, माँ बाप को भी कंफर्ट करना चाहिए था। मतलब मींस टू एंड होता है ना, अच्छा तरीके से भी हो सकती थी ये चीज। पता नहीं डिमोनाइज किए बगैर माँ बाप को। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा कपल है हमारा, उनका भी वो अब ऐसा ऐसा जो हमारे यार मोहिब हीरो हैं, वो कहते हैं तुम बदतमीज इतना बात करते हैं। आई वाज लाइक ओके, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट। मोहिब इज वेल एंड आल्सो मावरा, हर एक्सप्रेशंस वर स्पॉट ऑन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, यू नो जिस तरीके से। एंड शी इज लाइक दैट काम डॉक्टर हु इज ट्राइंग टू डील विद व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। मेरी अभी शादी हुई है, ये अच्छा भला बंदा था, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई कांट पुट माय फिंगर ऑन इट। रात को भी वो जाग के फिरती जाती है, फिर वो याद करती है कि दादी मुलाजमा को क्या कह रही थी। देयर आर सीक्रेट्स इन दिस हाउस दैट शी इज़ नाउ क्यूरियस अबाउट। और वो पूरा यू नो अब थोड़ा सा बाप का भी नज़र आता है कि माँ ने एग्जैक्टली यही लफ्ज़ किए कहे होते हैं बाप को कि क्या कि मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही मुझे, यू नो। एंड दिस वर्ड्स हॉन्ट हिम एंड देन यू नो ही लूजेस, पूरा दिन बैठा रहता है गाड़ी पे। पूरा दिन तो नहीं, शाम के टाइम मतलब रात हो जाती है, दादी कहती हैं सुबह से कॉल कर रही है। पहले तो वहां से शुरू होती है ना, जब वो दादी वाली बात उसको बताती है, तो मुझे भी लगा शायद वो ये बोलेगा कि हाँ दादी को ये बात नहीं करनी ओल्ड चाहिए। फैशन पे कहती सही तो कह रही है वो। तो वो आगे से कहता सही तो कह रही है, तो ये भी कहती कि मैं सही कह रही हूँ, मेरी बहन है यार। अब तुमसे ये कैसी उम्मीद- आप बात करें, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मायूस किया आपने मुझे। व्हाट, मैंने मायूस किया? किस किस्म की तमीज नहीं है बात करने की। डोंट यू एवर टॉक। चला जाता है। आपको क्या लगता है कि ये हसन का जो भी ये मसला है, ये इसी लेवल पे रहेगा या ये नहीं अगले एपिसोड में एस्केलेट हो रहा है, फोन शोन भी फेंकेगा वो, ऐसा ऐसा वो होना शुरू हो जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा? You think there will come a point when he'll hit her? Maybe it wouldn't be out of context if he does, because anger issues build up ऐसा हो रहा है, anger issues तो हैं इसको। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही रोमांटिसाइज करके दिखा कैरेक्टर को उस लाइट में प्रेजेंट किया गया है कि उसके इश्यूज बड़े अच्छे। आपको बताएं कि डीमंस हैं हसन की लाइफ में जो कि उसको हॉन्ट करते हैं, एंड तो 2 डॉक्टर्स हैं यार उसके इर्द-गिर्द, को इलाज हो जाएगा इसका। लेट्स सी, नॉट विदाउट आई होप के अगेन सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करें। जफा से मुझे उम्मीदें हैं, बट मैं जैसे डिसअपॉइंट हुआ वो माँ बाप वाले किरदार में, मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पे भी डिसअपॉइंट हूँ किसी चीज़ से। जी तो तरीके के साथ करें तो अच्छा है। बट अगेन व्हाट्स होल्डिंग इट टुगेदर इज एक तो वेरी गुड connection that's been established between Dr. Numair and Andaleep Dibbu, and again really good performances by Usman Mukhtar and Seher Khan,
वेरी वेरी गुड। आई वो लग रही है कि वो कॉलेज गर्ल जिसकी शादी टूटी है वो सब कुछ, और लेकिन जो उसकी हम शक्ल पे है। एक्सपेक्ट कर रहे थे शहर से कि वो चर्पी चर्पी जब खत्म होगी तो शहर बहुत अच्छा डिलीवर करेगी, और शहर कर रही है। वो जो एक एक्सप्रेशन ऑफ बिविल्डरमेंट है कि मैं क्या करूं एंड आई हैव टू प्लीज माय पेरेंट्स, वो बिल्कुल सही है। वो हमें शुरू से शहर से जो उम्मीद थी, बिल्कुल, उम्मीद हाँ, उस पे पूरा उस पे पाशा उतर गई है। तो वो जो दूसरा कपल है हमारा, वो भी इम्पेकेबल परफॉर्मेंसेस बाय बोथ ऑफ देम, बाय Yes. मोहिब मिर्जा एंड बाय मावरा। आई मीन यू एक्चुअली सी देम एज ज़ारा एंड हसन। वो मोहिब और मावरा नहीं है, वो ज़ारा और हसन है, जहाँ पूरा द होल पैकेज इज़ लाइक परफेक्ट कि ओके यू नो। और पहले एपिसोड से भी ओपनिंग ही ड्रामे की ये थी कि दिस बॉय हैज़ इश्यूज़। अब वो इश्यूज़ क्या है आगे, अब आपको इनकी तरफ थोड़ा सा फोकस आएगा, बट बड़ा अच्छा बैलेंस बन रहा है कि दो साइमल्टेनियस लीड कपल्स हैं, उनका साथ साथ कहानी चल रही है। और अब ये वाली मुझे लगता है ज़रा सा सेकंड गियर में मूव करेगी। अभी तक ये क्योंकि उनका काफी हद तक स्टेबल हो उनका गया, वो दिखाएंगे यू नो। हाँ, अब उनका रोमांस बढ़ेगा, रिहेबिलिटेशन एंड रोमांस शुरू होगा इनका। अब डीलिंग विद द, एक तो पहले एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम एंड देन डीलिंग विद इट, सो इट्स गुड, इट्स गुड। या मूविंग ऑन टू एपिसोड 3 ऑफ बरसात। ऑफ मैं इतनी खुश थी कि एपिसोड 2 में इतने सारे मेरे सवालों के जवाब मिले, जितने मिले उतने ही सवाल और एपिसोड 3 में posed themselves and I was like, क्या सवाल इकट्ठे हुए हमें? बहुत सवाल है मेरे पूछे। पास। नहीं, आपके पास एक पहले सवाल था। वो तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। पहले एक दो चीजें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो मुझे ये बात बड़ी पसंद है कि वो एपिसोड के शुरू में जो लिखा आता है ना, The chapter number। हाँ, वो एक टेक्स्ट लिखा आता है, हाँ, और कोई ना कोई किरदार तीसरे चौथे सीन में वो बात कहता है। इस बार क्या था, अ यंग वूम विल ब्लूम विद अ चाइल्ड दैट इज फ्रॉम यू बट नॉट ऑफ यू। और वो कहती है ना फायजा का किरदार सनम को, तुम हम क्या कहते हम में से हो लेकिन हम मगर हम नहीं हो, दैट इज फ्रॉम यू बट नॉट ऑफ यू। तुम हम में से, तुम हम में हो लेकिन हम में से नहीं हो। हाँ, वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। दिस चाइल्ड हु राइजेस फ्रॉम द माउंटेन्स विल herald a new era of chaos and the beginning of all ends। तो बरज़ख में क्या है कि अभी तक जो बार बार एक होती है कि एंड नहीं है। फवाद का कैरेक्टर एक पॉइंट पे कहता भी है ना कि नो एवरीबॉडी डाइज, सनम सेज। तो यहाँ पे यही है कि एंड द बिगिनिंग ऑफ ऑल एंड्स, यू नो। सनम के कैरेक्टर को बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाती है कि वो क्या था। ओपनिंग सीन वो बड़ा खूबसूरत था, शामन का जाना, फेरी डस्ट आना, उसको फॉलो करना उसी जगह पे जहाँ पे अपेरेंटली महताब ने सुसाइड कमिट की, वहाँ पे ये बच्चा चमन में वो बच्चा उसको मिलना, फिर बच्चा लेके आना, एंड दैट गर्ल हाउ शी इज़ रेज्ड इन दिस लिटिल हट, एंड उसके जो भी इश्यूज थे वो बाय द एंड ऑफ द एपिसोड आपको अंदाज़ा उनका हो जाता है कि जो उसके वो कंधे दबा रही है, इसलिए कि वो जितनी स्पिरिट्स हैं उनके पीछे बोझ है, विच दे आर कैरिंग दैट वेट, एंड उसका वेट जो है वो नज़र नहीं आ रहा लेकिन है तो सही, वो दर्द तो होती है उसको। मैंने ये उससे डिसाइफर किया, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट एंड देन दे से कि यू नो वी हैव टू टेक हर टू जाफर एंड यू नो उनकी बेटी है, वापस करो उसको जाके वो पाले। तो ये तो समझ आ गई कि जो माउंटेन बेबी जो है वो कहाँ गई और कहाँ से आई। मुझे यही एक चीज़ समझ में नहीं आई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी, जो मेरा दिमाग कल जो मैंने आपको कहा दुख रहा था, मेरा सर आपको फोन नहीं कर सका, आसिम का नंबर नहीं था मेरे पास। आई होप कि आप क्लैरिटी दे सकें, आप नहीं तो आप लोग क्लैरिटी दे सकें, और अगर आप लोग नहीं देते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आसिम का नंबर मुझे दिएगा, मैं जरूर आपको दे दूंगी, मैं उनसे पूछूंगा। एपिसोड 1 में हमने देखा लंबरदार की कॉन्वर्सेशन से, जब वो कहता है कि किसी ने देखा है महताब को किससे शादी करने जा रहे हैं, किसी ने नहीं देखा। सच ये कि 60 साल से वो ज़मीन पे है ही नहीं। कितने साल से? 60 ईयर्स। तो ये इस्टेब्लिश हो गया कि महताब 60 साल पहले मरी थी। कट टू शामन जाता है और पीछे सनम का डायलॉग चल रहा होता है कि 30 साल पहले उनको पहली बार चमन का पता चला, विच मीन्स कि 30 साल पहले जब वो चमन में गया तो गैबदान जो जिसको नाम दिया गया वो सनम को उठा के लेके आता है। सनम्स कैरेक्टर इज हाउ ओल्ड? 20s. 30, right? What happened to that 30-year period? Okay, so what's happening now is that the Ouroboros that you see on her arm is the symbol of a snake devouring itself, and it is a cycle of eternal, like eternity. ठीक है? Cyclical है. She is shedding skin. She's in a cycle. She's in a loop. She's not human.
So she's not 30, she's actually 60. She's actually ageless. She has no age. She's like a spirit would be. कि spirits जो हैं जो आज से 60 साल पहले मरे हैं, for example कोई भी spirit आप देख लें, they're all young. No, वो आपकी बात समझ में आ गई है, बट टाइम फ्रेम यहाँ पे चमन सेज 30 कि जो गैबदान था वो 30 साल पहले उसको पता चला, तो इट्स नॉट कि 60 साल पहले वो लेके आया एंड शी स्टिल यंग, इन व्हिच केस इट वुड मेक सेंस कि शी शेडिंग स्किन एंड शी रिमेन्स एजलेस और व्हाटएवर. मुझे तो यही लग रहा है कि बट यहाँ पे ये नंबर आ गया ना कि 30 साल पहले चमन का पता मे चला. बी वो जो बच्चा है और वो जो चमन में औरतें लाती हैं उस बच्चे को 30 साल बाद लेके आती हैं. बच्चा हाँ? तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो बेबी बच्चा अगर 30 साल बाद लाती हैं चमन में तो बच्चा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 30 साल बाद लेके आई तो, बट वो इन्फेंट था, तो इसका मतलब है 60 साल पहले वो बच्चा पैदा हुआ और वो 30 साल के पीरियड में वो इन्फेंट रहा. टाइम फ्रीज हो गया. It's too much of a stretch. No, it's fine. No, that doesn't because add it's a hypothetical place. Yeah, As but in, it it's a needs to have fantasy. a hypothetical And जगहों. उस वक्त चमन से जब तक यहाँ पे है वो जो उसकी एज है 30, that's what she would be. तो 60 से 30 के बीच में पिछले 30 साल में वो कहाँ था बच्चा? ये मेरा एक सवाल The है. other side. हाँ? The other side. उसी की तो वो बार-बार बात करती है. 30 साल The other उसको side. पैदा होने में लगे. नहीं कि she was on the other side. She was pregnant when she died, right? Mahtab was pregnant when she died, but that child must have been delivered on the other side. Or she was delivered on this side and she jumped with her But this child. is not it. Sanam is then supposed to be the eldest child. Sana, we don't even know if she's a child. We don't, right? नहीं, पूरे ड्रामे में इस एपिसोड में ये बात केदार के मुंह से बुलवाई गई है, unless that is No, but किरदार ये भी कहता है कि हूँ या नहीं कि नहीं हूँ। मैं आका की नहीं, वो कहती है एंड में जो पूरा कॉन्वर्सेशन है वो यही है. वो बेचारे वो कहते सनम के कैरेक्टर की जो कॉन्वर्सेशन वो है कहती है ये वो लड़की बादशाह की पहली औलाद भी थी और आखिरी भी. What does that mean? कि इन द वे कि जिस तरह से उसने औलाद को डील किया है वो नहीं, पहली और नहीं. दूसरी औलादों के साथ वो कहता है ना कि मुझे बाप बनना आता भी नहीं. एनीवे तो ये तो एक पॉइंट है. अगर ये है देखें तो फिर तो ये पूरी मैं कह रहा हूँ ना पूरी प्रेमिस को चैलेंज करती है ये बात कि जो सनम का किरदार है वो एक्चुअली में आका की औलाद नहीं है. ये हो सकता है कि चमन में कोई और लड़की कभी गई हो. मेरे ख्याल में चमन की है लेकिन हाँ है. ओके, अगर औलाद है आका की तो दैट वुड मीन शी इज द एल्डेस्ट. Yes. Which would mean कि भाई साहब is younger than Yes. Sanam, which would also mean Fawaz's No, it character. doesn't mean that she's the eldest. It doesn't mean. यार देखिए, there's the world as we know it, ठीक है? And then there's the world beyond that sphere that we know, the unknown. World unknown, ठीक है? माताब जो है वो भले pregnant है, she dies, she commits suicide. But are we clear कि she वो 60 crosses साल पहले over. हुआ वाकया? Of course. And 60 years ago. She crosses over. 60 years ago. Yes, because जब वो जवान ही वापस आता है ना जाफर. So this was 60 years This ago. was 60 years ago, and she crosses over. ठीक है. अब वो क्रॉस ओवर करने के बाद वो जो बच्चा पैदा हुआ है दैट इज बॉर्न इन द अननोन. दैट चाइल्ड इज बॉर्न इन द अननोन. Wasn't born before she passed. वी डोंट नो. We don't know. Maybe she was born and she died with the child or whatever. But जो भी है, उसकी जो child की re-entry into the world है, वो as a baby हुई है. 30 साल के बाद. 30 साल और 30 साल की वो है. It actually makes sense. You have to let your imagination go. a No, little bit. but क्योंकि चीजें इस तरह से हो रही हैं, I would want to know कि 30 साल का पीरियड क्यों लगा बरज़ख से बात. Because 30 साल लगे for Jafar to build his empire and move to this place and have मतलब be here. एकदम थोड़ी उसने मोटेल खड़ा कर लिया था. वो वापस गया, उसने अपने आप को establish किया. He was a businessman. उसने 2 शादियां की, which is why the girl could also be younger than the other two. No, एक सीन आप देखते हैं जहाँ पे वो सीढ़ियों पे महताब महल की सीढ़ियों पे Yes. खड़े हैं and the child Sanam's character is probably 10 years old Yes. at that time. So 10 साल की उम्र में उसको लेके जाया गया है जी. आका के पास. जी. When she was 10. जी. So the 30-year period in my opinion is still like you know वो क्या है. और जब आका खड़े होते हैं सीढ़ियों के ऊपर, I think उस वक्त उनका एक बच्चा होता है साथ में उसके, if I'm not mistaken, like a young child. So I think timeline मेरे दिमाग में तो बिल्कुल सही बैठ. मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी कोई वजह होगी.
मेरा कहने का मकसद ये है कि आई होप कि मुझे ऑब्वियसली लगता है यही वजह है that Aka went back to Karachi or town or whatever and he built his empire. He married once, had a child, married again, had a child. वो आपके 20 साल 30 साल 20 साल गुजर गए, 20 साल के बाद वापस आया है. so you're saying कि सनम necessarily is not the eldest child. yes Because otherwise it would not make even more sense. No. कि अगर if Sanam is 30 years हुए तो then Fawad No, with his the other- child the other two are and older. Bhai Saab are younger than. the other two are older. The other two are older. I hope this gets more clarity because it was really hurting my head But last यही है, night. मेरा ख्याल है यही है. क्या जो मैं आपको आपकी आया- बात मुझे नहीं समझ आई. आप ये कह रही हैं कि 60 साल पहले एक वाकया हुआ जी और ये तो मुझे समझ आई है कि ये जो लड़की बच्ची है शहरजाद ये बरज़ख में पैदा हुई है. ये पैदा ही बरज़ख में हुई है. ये बरज़ख का बच्चा है. तो बरज़ख में ये इसकी पैदाइश में 30 साल लगे या ये बरज़ख में एज अ चाइल्ड 30 साल रही जी और फिर इसको हैंड ओवर किया गया. बरज़ख में क्या उम्र नहीं बढ़ती या बरज़ख में नहीं बढ़ी ना. आप स्टेशनरी रहते हैं. आप माताब भी तो वैसी नजर आ रही है ना जैसी 60 हाँ साल दैट पहले वुड मेक सेंस कि बरज़ख में ये बच्ची पैदा हुई और 30 साल तक ये बच्ची बरज़ख में ही रही क्योंकि बरज़ख में आप स्टेशनरी एक उसमें होते हैं. जी. ना आप आगे जा रहे होते हैं ना आप पीछे जा रहे होते हैं. ना आप बड़े हो रहे होते हैं ना आप छोटे हो रहे होते हैं. तो 16 वो जो कहता है सलमान साहब का कैरेक्टर कि वो 16 साल की है. हाँ. तो दैट वुड मीन कि मेहताब 16 की मरी थी. अब अपेयर भी एज 16 होगी. 16 नहीं हो रही है ना. तो ये क्योंकि बरज़ख में पैदा हुई तो जी. बरज़ख में ये जब पैदा हुई 60 साल पहले वहीं पे रही फिर. वहीं पे उसी और फिर जब जाफू आया उसने यहाँ पे होटल वगैरह खोला देन उसने हैंड ओवर किया तो वो इसलिए तो उसकी ये उम्र तब से पॉसिबल शुरू होती है कि वो 30 साल से भी अरसा गुजरने के बाद वापस नहीं 30 साल तो हो गए उसने कहा ना 30 हाँ, साल 30 पहले. साल पहले yeah. बट देन दैट वुड आल्सो नॉट मेक सेंस कि अगर 30 साल पहले वो वापस आई है और टोटल 60 साल का अरसा एनीवे थोड़ा सा मुझे वहां पे है ठीक है बहरहाल अगेन यार इट वाज जस्ट यू नो फैंटास्टिक विजुअली स्टनिंग एज ऑलवेज. द होल ऑटम एंड द होल मेहरगान का जो वो एक होता है कि खाना ऑफर करना है फॉर जैसे उन्होंने कहते हैं नौरोज इज फॉर यू नो बर्थ एंड दिस इज फॉर रीबर्थ. सो रीबर्थ का एक एलिमेंट तो आ गया है. ये हमें पता चला कि 40 लड़कियां अब तक यहाँ से उस तरफ जा चुकी हैं. सबसे जरूरी चीज सिर्फ लड़कियां जी. लड़के नहीं हैं नहीं. इसमें. और ये भी पता चला है कि जो फायजा का किरदार है उसकी भी बेटी थी वो गई. उसका लंबरदार से क्या ताल्लुक है? किसका? आई थिंक दे हस्बैंड वाइफ. हस्बैंड वाइफ है. हाँ मुझे भी लगा. आई थिंक वो उनकी बेटी है जो उधर चली गई. बिल्कुल वो तो और है. वो जो एक मीटिंग हो रही होती है उसमें सारे पेरेंट्स आते हैं वहाँ पे 40 के 40 और वहाँ पे ये मेरे दिमाग में भी सवाल आ रहा था जब पहली गई है दूसरी गई है तीसरी गई है 10वीं गई तो बाकियों ने क्यों नहीं ये सोचा. मेरे ख्याल है हर मेहरगान पे ये मीटिंग होती है इनकी. नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब पहली गई या 5वीं बच्ची गई या 10वीं गई तो उन्होंने क्यों ना सोचा कि यार हम बच्चियों पे ज्यादती ना करें वरना हमारी भी चली जाएगी. तो इस बात को भी एड्रेस किया उन्होंने हाँ. कि जब गई तो क्यों नहीं सोचा. तो हर माँ बाप को यही लगता है कि भाई उनकी बार वो रोक सकेंगे तो वो नहीं रोक पाए. तो रस्सियां वस्सियां तोड़ के जब भी किसी भी लड़की के साथ ज्यादती होने लगती है मोर सो जब उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर करने की कोशिश की जाती है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जी. कि ज्यादती का मतलब यहाँ पे ये है कि जब उस लड़की की मर्जी के बगैर किसी और से उसकी शादी की कोशिश की जाती है जो कि सेंट्रल प्रेमिस है मेहताब को लेके तब तक वो पहाड़ों में चली जाती हैं और वही बोझ लेके वो फिर वापस आती हैं जो उनके बैक्स पे वेट है. बिकॉज एक सीन आप देखते हैं जिसमें जो दो माएँ हैं वो उस कपल नाश्ता कर रहा होता है और बात नहीं कर रहा होता और उनको हल्का सा ट्वीक करती हैं तो वो आपस में प्यार करते हैं तो उनका जो बोझ है वो हल्का सा टूट के गिर जाता है. सो आई थिंक देयर वेटिंग फॉर देम टू बी लिबरेटेड. नफरत का बोझ है. हाँ नफरत का या ऑफ व्हाटएवर बैगेज दैट दे कैरी और वो जब खत्म होगा देन दे विल बी लिबरेटेड एंड देयर स्पिरिट्स विल देन मोहब्बत जो है यूनियन होगी जब आका और उनकी भी तो फिर वो भी सब चले जाएंगे जी. तो समझ आ गया कि और क्या सवाल आप. मुझे नहीं समझ आया कि उनकी उंगलियां वाइट क्यों हैं. हाँ ये तो आर्टिस्टिक थोड़ा सा उन्होंने किया. आर्टिस्टिक है तो ठीक है. मुझे नहीं समझ आया कि आखिरी जो ऑफ कोर्स जो एक स्पिरिट आती है दैट इज शहरियार्स वाइफ ईमान सुलेमान और फिर वो जो बैठते हैं तो दे हैव लड्डू ईच और व्हाटएवर जो वो खाती है गुलाब जामुन या समथिंग दे ईट उसकी क्या रेलेवेंस है वो ऑफ कोर्स आगे आपको पता चलेगी. यूरोबरस का अब समझ आ गई है कि यू नो वो भी शेड कर रही है स्किन उसके उतर रही है तो वो भी शी इज़ इन अ टाइम लूप. शहरजाद जो है खूबसूरत है यार. वो पूरी कॉन्वर्सेशन जो वो करती है ना शहरियार के साथ
वो कहता है कि वो व्हाट आर यू सेइंग यार, मर गया तो यू डाई देन यू डाई, एंड शी सेज नो यू डोंट, कंपोस्ट का पूरा जो पत्ता गिरता है तो वो इट गिव्स रीबर्थ। और वो जब वली बाबा से मिलने बहुत जाती अच्छा है था। और वो फिर वो ऊपर चढ़ के जाती है जहाँ पे वो पहुंच जाती है, वहाँ पे Yeah. उसको पता चलता है वही अपनी बचपन की जो चीजें देखती हैं। जी। आई थिंक उससे मजीद आपको क्लैरिटी ये मिल जाती है कि ये मेहताब की ही बेटी है शहजाद। जी जी बिल्कुल, मैं तो आपकी ही बेटी है, आपको ये क्लैरिटी मिलती है। थोड़ी सी आपको अब शहरयार की बैकग्राउंड पता चलती है, उसकी जब वो सिंक में मुंह अपना डालता है सिंक में मुंह डालता है, और वो जो औरत पेंटिंग बना रही है, शी इज़ मेकिंग अ बाथ टब, सो आई एम फीलिंग दैट मे बी लीना जो उसकी बीवी है डाइड इन अ बाथ टब, एंड द फैक्ट दैट यू नो ऑब्वियसली दोनों लड़के जो हैं इनको अबैंडनमेंट और इनको फादर इश्यूज हैं कि दे बीन अनलव्ड बाय देयर फादर and their father has mistreated their mothers, so they have all that baggage to deal with, और वो अपने तरीके से वो फिर प्ले आउट कर रहा है, दोनों सैफुल्ला का भी और शहरयार का भी। सो ये बड़ा खूबसूरत है, वो जिस तरह उसको फिर वो सारे पेजेस डायरी के उड़ा देता है और फिर बाप कहता है चलो तुम तो इसको हॉस्टल भेजो, तो इतना खूबसूरत सीन होता है जब डायरी के पेजेस उड़ाता है या उसने वो पैसे निकाल के उड़ाए हैं? मुझे तो लगा वो कहता है हरामजादा चोरी करता है, तो वो उसने तिजोरी से पैसे निकाल के गरीबों में पैसे बांटे। पैसे तो मुझे नहीं, मुझे तो पैसे लगे। गाड़ी से उड़ा रहा होता है वो हाँ तो पैसे, मुझे लगा कि पैसे, वो कहता भी है ना, बाप का डायलॉग भी आता है। यार सलमान शाहिद साहब की डायलॉग डिलीवरी के लिए ना एक अलग मेरे ख्याल में पूरी एपिसोड करनी पड़ेगी। उनकी इतने थ्रो है उनकी आवाज में और उनके डायलॉग्स में। थिएटर के है ना उनको, क्यों बड़ा बंदा एंजॉय करता है उनकी डायलॉग थिएटर की आदत है उनको। भले एक में तो फवाद ट्राइज टू कॉपी हिम आल्सो ना, वो कहता है इमिटेट करता है, हाँ कुछ करता है, आवाज वो वाली निकाल लेता है। अब्बा को हाँ। तो वो तो यू नो जो शहरयार का कैरेक्टर है उसको इंटीमेसी इश्यूज हैं, उसको कई इश्यूज हैं सिमिलर। चाचा को कहता है ना कि एवरीबॉडी वांट्स, नहीं भाई को everybody wants a part of me एवरी भाई today, साहब को हाँ। कहता है, तो कहता है इज इट नॉट ओके, is it not okay, it's like fine, yeah, तो कहते हैं it's good, yeah, it's just that you know it you think it really draws you in, it holds you captive, that 1 hour that you watch Barzakh, it holds you absolute captive, you want to understand everything, your brain goes into overdrive कि हर चीज़ समझ आए कि अच्छा कुछ रुएं जो हैं वो रेड में क्यों हैं, और जो दुनिया में हैं वो पिंक में हैं, जो चमन में हैं वो रेड में हैं, जो उसका दुपट्टा आया था वो चमन से आया था जिसको लगा बरज़ख जो वो चमन है, चमन वाली रेड में है और ये सब बरज़ख वाली पिंक में, हाँ बरज़ख तो वही है ना दुनिया वाली जो है। बरज़ख चमन, आई डोंट नो क्या बरज़ख है क्या चमन है, हाँ। क्या दुनिया है। बरज़ख की दुनिया में आपको समझ नहीं आता। ये सवाल हाँ मेरे जहन में भी आता है कि वो जो रूहें वहां पे हैं नीचे, वो नीचे क्यों है, उन रूहों में और वो चमन वाली रूहों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? वो क्रॉस जैसे नहीं, मुझे ये लगा कि वो क्रॉस कर चुकी हैं, वो वापस नहीं आ सकती। कौन? वो वाली रोएं नहीं, फॉर एग्जांपल सिर्फ ब्लू मून पे वापस। फॉर एग्जांपल लीना की रूह अब इंट्रोड्यूस, अब क्यों आई है, वो पहले कहाँ थी? पहले कहाँ थी? अब क्या वजह बनी है? हाँ। इस एपिसोड के एंड पे लीना की रूह ने कहा कि अच्छा अब मैं एंट्री मारूंगी। मुझे लगता है सब इकट्ठी हो रही है ना फॉर दैट ग्रैंड यूनियन जो कि होना है। नो बट जैसे भाई साहब की जो अम्मी हैं वालदा, उनकी रूह तो साथ बैठ के आई है गाड़ी में, जी वो साथ हमने वो देखा जी। तो शहरियार के साथ नहीं, और बेटे के साथ वो रूह नहीं आई, वो अलग से आई रूह जी। इसकी क्या वो है। और दूसरा जो एक सीन हमने देखा वहां पे आका इज एक्चुअली कन्वर्सिंग विद द, यस वो कंफ्यूजन थी मुझे कि हाउ इज टॉकिंग टू विद द वाइफ हु इज सिटिंग इन अ बाथटब ईटिंग मैंगोज। या सो इज ही एबल टू कम्युनिकेट विद ऑल स्पिरिट्स, या सिर्फ वो था, या वो हेलुसिनेट कर रहे थे, या असल में था, ये सवाल या क्या था? और बाकी की जो रूहें हैं उनको कौन कौन देख सकता है, और उनकी क्या मतलब क्या लॉजिक के तहत वो अपेयर करती हैं और गायब हो जाती हैं? और माता आपकी लाश कहाँ गई भाई? कब्र खाली है माता आपकी, there's nothing in it. Where is Mata's body? तो बरज़ख वाली रूहों का और सीन है। हाँ, और बरज़ख सीन में है। तो रूह नहीं हो सकती क्योंकि टेक्निकली तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल एलिमेंट तो है ना जाफू में कि वो बातें कर सकता है, वो देखता भी है कमरे में, वो अपने आप को भी देखता है और भाई को भागते और इसका ताल्लुक जो है ना वो जड़ी बूटियों से है जो कि शहरज़ाद उनको खिलाती है, बिकॉज वो किताब भी खोलती है, बिकॉज देयर इज़ अ होल साइंस ऑफ प्लांट्स दैट आर साइको एनालिटिक प्रॉपर्टीज़ जिनकी होती हैं कि आप खा के तो एक थर्ड डायमेंशन में चले जाते हैं। ये सारा वो रिलेटेड है, मेरा अपना ये ख्याल है कि जब जब वो खाते हैं दवाई तो फिर ही कैन कन्वर्स, नॉट ऑल द टाइम। बट the other wife is also there, the second wife. Oh, they're all there, both are there. He's not met the second wife yet. No, And Shahriyar can't see the wife. no. But Bhai Sahab can see the mother. In the first episode, वो हाथ साफ करते again, the mother
cleans his hands. Yes. And I think Bhai Sahib is aware. So what makes somebody aware of the spirits around them? Why are some people able to Yeah. see and some people not able to see? वो तो होता है कि some people are psychic, some people are medium, But some what people makes are Bhai Sahib more shamans psychic than Shahryar? than Shahryar. Yeah. भाई साहब का एक सीन था पूरा फ्रैंको के साथ जी. जहाँ पे फ्रैंको ट्राइज टू मेक अ मूव ऑन हिम एंड ही शन्स हिम अवे. उसको पिजन नजर आता है, पहले वो इंडल्ज करने लगता है, फिर उसको पीछे अपना पिजन याद आ जाता है. उसको देखने के 2-3 पर्सपेक्टिव हैं. एक पर्सपेक्टिव तो उसको देखने का ये है कि जैसे ही वो अपने सिन में इंडल्ज करने लगा, उसको अपनी सैक्रिफाइस याद आ गई. तो उसने ये सोचा कि वो गिल्ट टुक ओवर हिम कि यार कि वो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ गया था. एक पर्सपेक्टिव इसको देखने का ये है कि जब वो अपने सिन में इंडल्ज करने लगा तो उसकी वो सैक्रिफाइस सामने आ गई, मीनिंग ही विल एंड अप और नीड टू सैक्रिफाइस somebody or something else. तो इसलिए वो पीछे हो गया. ये भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव इतना स्ट्रेंथ मुझे इसमें महसूस नहीं हुई क्योंकि वो पूरी माँ वाली जो ट्रैक था वो ऐसा इट अपेयर्स कि वो उसने माँ को इसीलिए मारा था क्योंकि ही वाज वेरी और टायर्ड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ, नॉट बिकॉज कि वो भी एक उसके कुछ जो दिमाग में सिन है उसकी सैक्रिफाइस उसने दी थी. तो ज्यादा यही है कि उसको वो जब इंडल्ज करने लगता है तो उसको वो नहीं, उसको गिल्ट है, अपनी होमोसेक्सुअलिटी का गिल्ट है उसको. एब्सोल्युटली दैट्स द वे आई सी इट. गिल्ट होमोसेक्सुअलिटी का या सैक्रिफाइस का, इस पे मैं क्लियर नहीं हूं. आई एम गोना पुट अ पिन ऑन इट. एक तो क्योंकि जैसे वो होता है उसके बाद जब वो फ्रैंको मूव्स अवे, he does try to like you know there is some sort of emotion in him. तो वो इंस्टिंक्ट तो है ना एक उसका. वो कहता है कि यार you know कि मगर अदरवाइज सैफुल्लाह क्योंकि एक बहुत ही कन्वेंशनल बंदा दिखाया हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट एरोटिसाइजिंग इट एट ऑल, द होमोसेक्सुअलिटी हियर, एंड दे आर शोइंग दैट. आई थिंक दे आर एरोटिसाइजिंग क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने जो 2 सीन देखे थे जब वो उसको नहाते हुए देख रहा होता है, व्हाट एल्स वाज दैट देन? No, but that's also showing you he's also guilty of it constantly. It's not that he's flaunting it, or it's not like he's wearing it very proudly. There's no gay pride happening here. He's very guilty. He's not your conventional gay pride character. He's very guilty of who he is and his actions. So मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको एरोटिसाइज किया हुआ है. हर चीज़ खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे की हुई है. That's just part of बरज़ख. That's the way it is. देखें ये कॉन्वर्सेशन इसलिए बार बार आ जाती है सामने बिकॉज आजकल इंटरनेशनल कंटेंट में भी अदरवाइज भी हम देखते हैं कि एक टोकन गे कैरेक्टर डाल दिया जाता है डाइवर्सिटी के लिए. यू नो जैसे वेस्ट में आप देखते हैं कि यू नीड टू हैव अ ब्लैक पर्सन एंड डाइवर्सिटी इज सो इम्पोर्टेंट. तो इसलिए ये बात आती है बार बार कि ये जो कैरेक्टर है इज इट अ टोकन गे कैरेक्टर बिकॉज ओके दैट इज द थिंग टू डू एंड लाइक यू नो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ये वो ब्ला ब्ला प्लेटफॉर्म OTT. So did they really have to put a token gay character or is there much relevance to the plot? So ये बात आगे चल के clear हो जाएगी by the end of the हो series. जाएगी, मगर बात ये है कि इस पे बहुत कॉन्वर्सेशन हो रही है कि क्या ज़रूरत थी और ये पाकिस्तानी प्रोजेक्ट. एक तो पहली बात है कि इट्स नॉट अ पाकिस्तानी प्रोजेक्ट. पहली बात तो ये कि आपके एक्टर्स ज़रूर पाकिस्तानी हैं लेकिन ये पाकिस्तानी प्रोजेक्ट नहीं है. ये एक प्रोजेक्ट है जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है. इसका आपके कल्चर के साथ या आपके वैल्यू सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है. और ये बहुत ज़ाहिर हो जाता है बरज़ख के पहले एपिसोड के पहले सीन से कि आपको एक 16-17 साल के एक कपल दिखाया हुआ है who are having sex. I mean, if that doesn't shock you and this shocks you, that is a matter of concern because वो भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा ये है. मगर people are not shocked by that and they are shocked by this. So we will all choose our issues to be shocked with, right? वो हर बंदे से डिफ़र करता है. बट ये कहना कि जी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, बरज़ख की दुनिया में बहुत कुछ हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है. You have to see it as a work of art and you have to not pass, in my opinion, moral judgment on it unless you are suspicious of its intentions, which I am not. And if people are, they should not watch it. I really feel. अगर आप आर्ट को इस नियत से देखें ना कि अगर आपको उस पर शक हो कि इसका इंटेंशन क्या है, विच इज़ वाई मैं बहुत सा प्रोपोगेंडा या स्टेट ड्रिवन कंटेंट नहीं देख पाती बिकॉज मुझे नियत पे शक होता है. आई एम सस्पिशियस ऑफ द रीजन वाई इट्स मेड. इफ़ यू आर सस्पिशियस ऑफ द रीजन why a barzakh has been made and why a homosexual character has been introduced, you should not watch it. And we should also stop everybody from around you from watching it. Personally, I have no problem with it because my moral compass is very straight कि सही क्या है गलत क्या है.
बहुत लोगों ने कहा आई एम वेरी लीनियंट टुवर्ड्स द LGBTQ. इट्स नॉट अबाउट बीइंग लीनियंट. आई व्यू इट एज एन आर्ट वर्क एंड आई विल नॉट पास मॉरल जजमेंट अंटिल आई एम सस्पिशियस ऑफ द इंटेंशन, एंड हियर आई एम नॉट. पहली चीज़ जो आपने कही कि इट्स नॉट अ पाकिस्तानी प्रोजेक्ट, आई थिंक इट इज़ अ पाकिस्तानी प्रोजेक्ट व्हेन वी अप्रिशिएट इट. और जो हमने पहली 2 किस्तों में अप्रिशिएट किया, एंड आई कंटिन्यू टू अप्रिशिएट एंड अपलॉड द एंटायर टीम फॉर द ब्रिलियंस ऑफ यू नो, अगर वो टेक्निकल ब्रिलियंस हो या परफॉर्मेंस ड्रिवन हो या विजुअली जिस तरह का उन्होंने एक मास्टरपीस डिलीवर किया है, आई टेक इमेंस प्राइड इन द फैक्ट दैट इट इज़ अ पाकिस्तानी प्रोजेक्ट. सो जहाँ पे अच्छाइयों का क्रेडिट और प्रोजेक्ट का बहुत ज़बरदस्त और टेक्निकली साउंड होने का और विजुअली और एस्थेटिकली और यू नो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा होने का, डायरेक्शन वाइज अच्छा होने का, राइटिंग वाइज इन लार्जर पार्ट्स अच्छा होने का क्रेडिट जाता है इस बात को. वहाँ पे अगर उस प्रोजेक्ट में कोई 1-2 चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत अगर सस्पिशन है, तो उसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगा ये पाकिस्तानी प्रोजेक्ट नहीं है. आई थिंक इट इज़ अ But Hasan, it's not made for your masses. It's not. वरना तो टेलीविजन पे चल रहा होता ना. What do you mean? It's not made for your मासेस की बात नहीं. conventional आमना masses. देखें, मैंने आपको कहा कि एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन है और ये है एक टोकन गे कैरेक्टर का होना और एक अदरवाइज होमोसेक्सुअल कैरेक्टर का होना, 2 अलग चीज़ें हैं. आई डोंट थिंक एनीबडी इज पासिंग जजमेंट ऑन इट. आई फॉर वन, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि सैफुल्लाह के एक्शंस हैं मॉरली गलत हैं तो इसलिए मैं उसको जज करूं या मैं वो करूं. मैं वो बात ही नहीं कर रहा. हम अपने ड्रामों में आए दिन इस तरह के हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अपने ड्रामों में देखते हैं. बिल्कुल. हम ये नहीं कहते कि यार ये सही है या गलत है, ये क्या है ये क्या नहीं, इस पर मैं जजमेंट पास करूं, इस पर नहीं करूं. हम सिर्फ ये बात करते हैं कि कहानी की कॉन्टेक्स्ट में वो किस तरह से दिखाया जा रहा है, आया उसको रोमांटिसाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, या टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर दिखाया जा रहा है, अब्यूज अगर दिखाई जा रही है. वी डोंट से कि अगर इंटेंशन मेकर्स की ये है कि वो अगर चमाटे डाल रहे हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डाल रहे हैं या देवर भाभी का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे यार कि अगर सस्पिशन है तो हम देखें ना. हम देखेंगे और हम पॉइंट आउट करेंगे यार कि ये चीज है, ये नहीं होनी चाहिए थी. तो सिमिलरली हियर आल्सो आई डोंट नो व्हाई वी शाई अवे फ्रॉम समथिंग. इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि अच्छा मॉरली या वो नो, कोई रिलीजियस सर्मन नहीं है ये. बट लोग बनाते हैं ना, आप शायद नहीं बना रहे हो. नहीं, लोग बनाते ये हैं. कोई वो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हो रही कि यार कि अच्छा कोई मतलब यू नो अगर कहानी में गुंजाइश बनती है श्योर. और मैंने इसीलिए कहा कि इस एपिसोड के बाद जब वो उसको धक्का देता है तो उसकी एक पर्सपेक्टिव ये देखने का यार कि वो नहीं इंडल्ज करना चाह रहा इस चीज में, राइट. आगे चल के क्या होता है वो अब आपको देखना पड़ेगा. जब तक पूरा बर्ज़ख खत्म नहीं हो जाता यू कांट एक्चुअली गिव एन ओपिनियन कि यार ये टोकन गे कैरेक्टर था या ये एक बैगेज वाला किरदार था जिसके ये मसले मसाइल थे और उसको इस नजरिए से दिखाया गया. सो देखें आगे. मैं क्यों, अगर किसी को सस्पेशन भी है मैं तब भी बोलूंगा देखो 6 एपिसोड के बाद आप अपना ओपिनियन जरूर दो. अगर आपको लगता है कि एक टोकनिज्म के तौर पे दिखा दिया गया तो जरूर बोले ताकि दोबारा ना हो. और अगर आपको 6 एपिसोड के बाद ये लगता है यार कि हाँ हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं हु स्ट्रगल और वो किस तरह से इस सिनेरियो में ऑपरेट करते हैं और निकलने की फॉर एग्जांपल अगर कोशिश करते हैं और वो दिखाया गया तो नथिंग रॉन्ग विद इट. Yeah, that's all I'm saying. I agree with you. Yeah, absolutely. Absolutely. तो ये नहीं करना चाहिए जो लोग, क्योंकि I've read the comments and all that, हॉ हाई नहीं करनी चाहिए. हॉ हाई नहीं करनी चाहिए because वो इसलिए ना क्योंकि इतनी ज्यादा आमना, जैसे हम दूसरा कंटेंट देखते हैं, कोई भी ड्रामा जब शुरू होता है उसमें अगर एक बेचारी मजलूम लड़की आती है तो हमारा पहले रिएक्शन ये आता है यार ये टोकन एक उन्होंने मजलूम लड़की दिखा दी है, evil सास दिखा दी है कि ये अब रेटिंग के लिए उन्होंने मगर वही बात है ना, आप यू हैव टू ट्रस्ट. If either you trust or you don't trust. Yeah, so some makers you trust. हम जफा की बात कर रहे हैं. तो we trust them. We trust them. जिस तरीके से वो बिल्ड कर रहे हैं हसन का कैरेक्टर, अगर वो वायलेंट होता है तो समझ आती है कि they're building towards it. I'm not suspicious कि they're adding violence just for ratings. But then again जफा में जब ये माँ बाप दिखा रहे हैं तो बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं बिल्कुल. तो इसी तरह यहाँ पे भी है. It doesn't, जो अच्छी चीजें हैं बरज़ख की, जो जिस खूबसूरती के साथ वो दिखाया जा रहा है और बनाया गया है, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है पाकिस्तानी प्रोडक्ट. मैं आई टेक इमेंस प्राइड, आई ओन इट. मैं ये क्यों बोलूँ कि पाकिस्तानी. अगर किसी एक चीज से मुझे मसला है मैं वो मसला पॉइंट आउट करूंगा और वो मसला अगर बाय द एंड ऑफ द 6 एपिसोड्स मुझे मेरे एज अ व्यूअर मुझे जस्टिफाइड नजर आता तो मैं बोल दूंगा यार ये ठीक है. More than Saifullah, I found that scene very disturbing when he pees. Yes, I found that like that was graphic for me. That was disturbing for me. For some people it would Exactly. तो वो different चीजें आपको ट्रिगर करती हैं. मेरे लिए वो graphic बहुत disturbing था. Anyway, the conversation bottom line basic इस पूरी homosexuality को ये लेके है कि भाई
टोकन एक नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहेंगे इसको, जस्ट फॉर द, जैसे हम रेटिंग के लिए कहते हैं थप्पड़ मार दिया रेटिंग के लिए, या रेटिंग के लिए जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा दिया, रेटिंग के लिए वो इंटिमेसी दिखा दी उस तरह से। बिकॉज आसिम की चुड़ैल में भी था एक एपिसोड पूरा, देयर वाज गे कपल था वहाँ पे भी, और उसमें नहीं था, केक में नहीं था, और यहाँ भी है। और शुरू के जो आपने सीन की बात की अगेन, वो बड़ा एस्थेटिकली शूट हुआ था। एस्थेटिक होना और एरोटिसाइज करना दो अलग अलग फर्क है ना, तो वो एरोटिसाइज नहीं किया गया था उस सीन को, उसमें ऐसा नहीं था। वो तो आपकी एक assumption है, दे हैड सेक्स, अदरवाइज देयर वाज नो अदर वे टू शो खुबानी वो जो करती है। नो दैट वाज एरोटिक, या बट ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत इन योर फेस किस्म का सेक्स सीन था जो नहीं था, काफी था। इट वाज, आई मीन ऑब्वियसली इट लेफ्ट समथिंग टू द इमेजिनेशन, बट इट वाज वेरी ऑब्वियस के हो कि व्हाट इज हैपनिंग। इंटरव्यू ड्रामा में दिखा देते हैं। हां, यू ड्रामों में किधर इतनी इंटिमेसी दिखाते हैं भाई, क्या शर्टलेस ही था ना उसके अलावा। देखिए बात ये कि जो ओपनिंग सीन था ना, उसने आपका प्रेमिस सेट कर दिया, जो जिस तरीके से अब मैं जब आई लुक बैक एंड आई थिंक ऑफ इट, इट्स बेसिकली द ओरिजिनल सिन। देयर अंडर द ट्री ऑफ लाइफ, ओरिजिनल सिन, there is recurring symbolism of a serpent. शरियार के बिस्तर में भी एक जो स्नेक होता है, सर्पेंट पहले भी था, उस बच्चे के पास सर्पेंट है, सर्पेंट की इमेजरी भी है, फल की भी है, यू नो। ओरिजिनल सिन में आपका सेब है, यहाँ पे आपकी खुबानी है, कभी खुबानी है, कभी आम है, फल की, तो वो सारी ओरिजिनल सिन तो है। सिन तो होगा, सिन तो होगा। अब ये है कि सिन की वजह क्या है और वो कहाँ लेके जाते हैं और उसका आउटकम क्या है, नीयत क्या है, वो आई मीन इट्स जस्ट इट्स डिलाइटफुल। तो 6 एपिसोड पूरी देख लेते हैं, उसके बाद फाइनल इस पे एक फैसला करेंगे कि ये जो भी किरदार जिस भी तरह से इंट्रोड्यूस किए गए किस नीयत के तहत किए गए। कहानी बताना, उस पे मैं और आप पहले भी बहुत बार कह चुके हैं कि यार रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, हर किस्म की कहानी बताई जानी चाहिए। हर किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, उनकी कहानियां बताने में कोई हर्ज नहीं है। नियत क्या है कहानी बताने की, दैट इज ऑल। And on that point, can I just say that M. Fawad Khan and Fawad Khan, I mean, क्या performances हैं यार, it was fantastic, fantastic performances. मतलब you feel for those characters, you want to know more, you want to ask them कि what happened to you, what have you been through. Now more with Shariar's character, because वो ऐसा आ रहा है कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ, what happened. You know, माँ के साथ क्या हुआ, what happened. एक ने तो चलो माँ को मार दिया, उसकी तो पता चल गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ, what happened. तुम साइकाइट्रिस्ट थे, तुम्हारी बीवी डॉक्टर थी, तो क्या हुआ तुम्हारे साथ. तो ये it leaves you with so many questions. M. Fawad की बहुत जबरदस्त Oh my acting, God, is fantastic. such a revelation. I hope to see more of him. नायाब में हमने उनको देखा। मैं फवाद के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। फवाद के वो जो सीन्स थे ना, जब वो एक साजिद हसन के साथ, एक एम फवाद के साथ, और फिर वो बाद में दांत ब्रश करते करते एकदम वो करना। फवाद इज सच अ वेरी सच अ स्पेशल एक्टर। एक ऑब्वियसली बिकॉज कुछ ऐसे स्टार्स हैं हमारे जो बड़े गुड लुकिंग होते हैं, तो वो फोकस हट जाता है उनकी परफॉर्मेंस से। बट व्हेन फवाद इज परफॉर्मिंग, आई थिंक उनके केस में डिस्पाइट हिम हैविंग सच एन ऑरा, उनकी परफॉर्मेंस से फोकस नहीं हटने देते वो। एट द एंड ऑफ द डे यू डू एंड अप सीइंग हिम एज एन एक्टर। ये जादू है, और ये फवाद का बड़ा कमाल है, ये जादू है। ही इज अ वेरी वो मंझा हुआ अदाकार, पक्का अदाकार। ये फवाद का जादू है, और ये जादू सनम पे भी अप्लाई होता है। सनम पे भी करता है। ओह माय गॉड, सनम आप सेकंडली नहीं सोचते कि ये सनम सही था, ये नहीं, ये शहजादी है, माउंटेन बेबी है। तो ये खूबसूरत लोग होने के बावजूद जब अच्छे अदाकार होते हैं ना, तो वो फिर उनकी अदाकारी पे फोकस रहता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग मुझे लगा बात है। खुद ही नहीं, ये बिल्कुल है, इसलिए कि कुछ लोग आर सो वेन दैट दे डोंट गेट आउट ऑफ देयर वैनिटी। ही इज नॉट अ वेन एक्टर. You know, it's given in that moment he is just an actor. He's no Fawad Khan. He's just Shariar. Yeah, he's an actor who's doing his job with sincerity. You know, the way he mumbles things in his mouth, and you know, ये अच्छा अब तो हम भी चलते हैं, वो बाप की नकल उतारना या छोटी छोटी बेटे के साथ बातें, you know, it's just so natural. It comes out so natural, and it applies to both Fawads. M. Fawad भी also to Sanam. And also to Sanam, and also to Salman Shahid. I mean, कौन नहीं है? Fantastic, fantastic. तो मेरा जो बुनियादी सवाल है उसका जवाब आमना ने काफ़ी हद तक दे दिया। आपकी अपनी अपनी जो भी थेरीज हैं आप लोग भी शेयर करें। एग्जैक्टली इस पे आपको क्या लगता है क्या हुआ है? 60 साल हो गए हैं महताब को बरज़ख पहुँचे हुए। 30 साल पहले हमें पता चला चमन से शहरजाद आई है। बीच में जो 30 साल का अरसा है उसमें क्या क्या हुआ है? आपको लगता है कि उस 30 साल के अरसे में जो आका थे वो गए, उन्होंने शादियां की, दोनों बच्चे पहले पैदा हुए, फिर सनम वापस आई,
और शहरजाद वापस आई, तो शहरजाद वापस आई तो वो 30 साल के अरसे तक शहरजाद कहाँ थी, आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में, वो ज़रूर शेयर करें। एब्सोल्युटली। ठीक है जी। और कुछ नहीं। मेरा तो यही सवाल से सर दुख रहा था, लेकिन आमना की बात से मुझे हौसला हुआ कि वो बरज़ख में बच्ची थी। या लेकिन बरज़ख में जब चीज़ें मूव नहीं करती तो बच्ची पैदा कैसे हुई, फिर ये भी सवाल है। जब स्टेशनरी हो जाता सब कुछ तो बरज़ख में तो फिर उसको प्रेग्नेंट ही रहना चाहिए था, फिर व्हाई डिड शी डिलीवर। स्टेशनरी नहीं होता। हम ये कर रहे हैं ना कि वो उम्र भी नहीं बढ़ रही, कुछ भी नहीं हो वी रहा। डोंट नो कि टाइम वी डोंट नो कि पैदा करके वो मरी हो। वी डोंट नो। अगर पैदा करके मरी है तो फिर तो बरज़ख में नहीं होगी ना बच्ची तो फिर दुनिया में पैदा हुई होगी, तो दुनिया में उसको बड़ा हो जाना चाहिए था। जब मरी है तो उस एज पे एज अ बेबी इन्फेंट तो रह गई है ना। कहाँ पे बरज़ख में। नहीं तो मरी है तो अपने साथ तो नहीं लेके गई होगी ना बच्ची, तो दुनिया ले में गई ना, साथ मरी कैसे है ले बच्ची, गई? साथ मरी होगी। है बच्ची साथ मरी होगी। मरी भी है या नहीं मरी? हाँ। जैसे ये सब लड़कियां ये हैं, सवाल है ना, मैं ठीक हाँ, है। तो जैसे ये सब लड़कियां हाँ, हैं, हाँ। ये जो सब वो मरी भी तो हम ये इसलिए they're कह रहे हैं उसके stuck in- पेट पे वो खून लगा हुआ था, तो हाँ। और हम कह रहे हैं कि वो कहता भी आका कि उसने खुदकुशी की है। Yeah. लेकिन ये जो जैसे पिछली एपिसोड में दौलत खान की बेटी गई है, हम ये तो नहीं कहेंगे वो मर गई है, वो तो चली गई पहाड़ों की तरफ, तो शी इज प्रॉब्ली अलाइव। वी डोंट नो, शी माइट बी। व्हाट इज इट? तो ये एक है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हाँ थैंक यू, बड़े लोगों ने पॉइंट आउट किया कि जो उज़मा बेग का किरदार है वो लिखा था शी डिलीवर्स सेक्सट्यूपलेट्स, नॉट दैट शी जी गिव बर्थ टू। जी। तो ये है, अंग्रेजी जिनकी कमजोर है वो उस तरह की गलतियां कर लेते हैं कि डिलीवर्स, और उस आई मीन टेक्निकली अ मदर आल्सो डिलीवर्स, हाँ, बट वो डॉक्टर होती हैं। सो एज अ डॉक्टर शी डिलीवर्ड, डिलीवर्स, पर इसमें हेडलाइन में ये नहीं लिखा हुआ था एज अ डॉक्टर, सो इतनी भी कोई गलती नहीं थी। ठीक है। ओवर ड्राइव देन दिमाग ओवर, जब इस तो तरह दिमाग का कोई सीरीज overdrive है में मतलब जा रहा ऐसी है। ओवर ड्राइव में। हाँ जी। ख्वातीनों ज़ात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।